वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिडक्शन फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। ओके नाउ वैसे तो ये वाला यूनिट सिर्फ रिडक्शन फार्मूला पे नहीं है, इसमें काफी और चीजें हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको सिलेबस दिखाने की कोशिश करूँ तो 5 चीजें हैं बेसिकली, है ना। रिडक्शन फार्मूला है, गामा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है, फिर एक DUIS करके होता है विच इज डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, और फिर लास्ट में होता है एरर फंक्शन। ठीक है, सो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपकी प्लेलिस्ट एडजस्ट कर दी गई है और आपका मेरे एप्लीकेशन पे कोर्स भी एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा, आप बस अपना है ना यूनिवर्सिटी के हिसाब से कोर्स लेके देखना शुरू करिए। ठीक है ना। बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो की कि हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली हम रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में सारे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अगर मैं रिडक्शन फॉर्मूला के बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन की बात करूं तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे, बिकॉज उससे हमें उस पूरे रिडक्शन फॉर्मूला के कंसेप्ट को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल मीनिंग पे आऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा पहले एक बता देता हूं कि ओवरऑल इस पूरे लेक्चर में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है। ठीक है ना। रिडक्शन फॉर्मूला में आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रूफ दैट वाले होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार उठा के देखे हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहा है। हालांकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बस थोड़ा सा और बेटर कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, वेरस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी फेमिलियरली देखने को मिले होंगे, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन होगा। अब फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला को याद कैसे करना है, फॉर्मूला को याद रखने की ट्रिक क्या होती है ना। बिकॉज 5-6 फॉर्मुलास नहीं, 7-8 फॉर्मुलास आपको याद रखने हैं, तो उनको ऐसे डायरेक्टली रटने जाओगे ना घिस घिस के, तो नहीं होंगे याद। थोड़ा सा लॉजिकली उन्हें याद रखना है, जिसकी ट्रिक डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। ओके, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन हैं। फिर और आगे बढ़ोगे तो 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, फिर रिविजन, फिर रिविजन, फिर 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं, बिकॉज सारे बच्चों का ये कंप्लेंट आ रहा होता है कि अरे सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ है। ठीक है, सो हर वेरायटी के अपना तो थंब रूल है यार, शुरू से फॉलो कर रहे हो आप लोग एग्जाम के टाइम से मुझको, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन बहुत करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कशन होगा। नाउ फॉर्मूला अगर मैं स्टार्टिंग से ही आपको रटवाना शुरू कर दूंगा तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मेरी एक बात मानिएगा, ट्रेडिशनल तरीके से सारे फॉर्मूला रट रट के बाद क्वेश्चन करना शुरू करोगे थोड़ी दिक्कत होगी। मैं जिस तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला उस पर 3-4 क्वेश्चन, फिर एक फॉर्मूला उस पर 3-4 क्वेश्चन, उस तरीके से मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि उसकी हेल्प से मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि उनको फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आपको भी इस वीडियो के खत्म होने से पहले रिडक्शन फॉर्मूला के सारे फॉर्मुलास दिमाग में बैठ जाएंगे। साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम सारे फॉर्मुलेस का एक साथ डिस्कशन भी करेंगे, रिवीजन ऑफ ऑल फॉर्मुलास, जिसमें मैं आपको वापस से सारे फॉर्मुले लिख के दिखाऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे वो फॉर्मुले दिमाग में रहेंगे आपके। ठीक है, सो एकदम स्टार्टिंग से हमें सारे फॉर्मुला रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। पहले थोड़ा थोड़ा मीनिंग देखो, काम करना शुरू करो, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलो। सो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ज्ञान हमने थोड़ा सा दे दिया है, जिन्होंने जो लोग बोर हो गए होंगे उन्होंने फॉरवर्ड कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया थैंक यू। चलो देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला में एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली एक शॉर्टकट तरीका है। किस चीज का शॉर्टकट तरीका है? इंटीग्रेशन करने का शॉर्टकट तरीका है। ओके, सो हमें एक्चुअल इंटीग्रेशन करने की जगह कुछ 2-3 ट्रिक्स लगा लेनी होती है और उस ट्रिक से हमें इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, एक बार छोटा सा एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। सो इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 8x dx, पता है इसका आंसर कितने आसानी से आ सकता है? इसके आंसर के लिए आपको सिंपली पता क्या करना है, आपके पास 8 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर साइड में आप 8 - 1/8 लिख लेना। ठीक है, अब बताओ 8 - 1 का मतलब क्या होता है? 7 होता है, और नीचे क्या आएगा आपके पास? 8 आएगा। आपने ये ऊपर 7 लिख लिया और नीचे क्या लिख लिया? 8 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाले नंबर से 2 2 2 2 माइनस करते जाओ। तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1, 1 में से 2 माइनस करोगे तो यानी आना यानी आना। जैसे कोई नंबर नेगेटिव या जीरो पे जा रहा है मत जाओ, रुक जाओ। ठीक है, सेम चीज नीचे करो, 2 2 माइनस करते चलो तो इंटू 6 होगा, इंटू 5 होगा, 4 होगा, इंटू 2 होगा, 0 जो नहीं नहीं आना यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ। नेगेटिव या जीरो पे जाते उसके बाद रुक जाया करिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। बस एक छोटी सी चीज और एडअप करनी है। ठीक है, एक होता है हमारा π/2, है ना, इससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं करते हैं। जब भी मेरा ये वाला नंबर इवन होता है ना तो हम इसको आगे π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये नंबर इवन नहीं होता तो हम उसको π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना। सो ये तो मैंने करके दिखाया, ऑब्वियसली हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेगा। बस मैं अभी दिखा रहा हूं आपको कि कितना आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, वैसे यहाँ पर है ना 5x करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? 5 - 1/5 लिख लोगे। ठीक है ना। चलो 5 - 1/5 है, 5 - 1 कितना होता है? 4 होता है, और नीचे क्या है? 5। 2 2 माइनस करते चलो, ऊपर 2 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2, फिर 2 माइनस करोगे तो 0। नहीं जाना इस रास्ते, नहीं जाना, रुक जाओ। नीचे 5 है, 2 माइनस करोगे तो 5 - 3, सॉरी 5 - 2 बचेगा 3, और 2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और 2 माइनस करोगे तो -1। नहीं जाना, रुक जाओ रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। ठीक है, अब क्योंकि मेरा नंबर क्या था? ऑड था, तो मुझे इंटू π/2 करना है क्या? नहीं करना। ठीक है, तभी करते हैं इंटू π/2 जब नंबर
इवन होता है, ऑड है नहीं करेंगे, ठीक है। सो एक सैंपल, आपको एग्जांपल दिखाया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस ये बताने की कोशिश थी आपको कि कितना इजी होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे, तो वो शुरुआत कर लेते हैं, चलिए, है ना। नाउ रिडक्शन फॉर्मूला, दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पहली वैरायटी होती है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो अभी अभी हमने जस्ट देखी थी कि फटाक से फॉर्मूला लिखने का तरीका सीख लेंगे और फटाफट से आंसर लेके आ जाएंगे। दूसरी वैरायटी होती है क्वेश्चन की प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और आपको शो करके दिखाना होता है ऐसा कुछ, ठीक है। ना हम 100% श्योर कि कॉलेज में जब आपने ये चीज देखी होगी तो थोड़ा तो आपको लगा होगा कि यार भाई ये तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट में ये उतना डिफिकल्ट चीज नहीं है, अगर आप सही तरीके से करने की कोशिश करोगे तो 100% चीज बनेगी, ठीक है ना। कैसे करना है आगे दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए दिमाग में रखो कि दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। कुछ इजी क्वेश्चन आ सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएंगे, हाँ ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेपर भी दिखा दूंगा, यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो और ज्यादा प्रोमिनेंटली पूछे जा रहे हैं क्योंकि थोड़े से टफ भी होते हैं, ठीक है ना। चलो, जनरली एमसीक्यू वगैरह ऐसे छोटे मोटे में ये पूछ लेता है आपसे, ओके। चलिए, इसमें और कुछ करना अभी नहीं करना, अभी हम सिर्फ सिलेबस के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या यूनिवर्सिटी पूछ सकती है हमसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से काम कर रहे थे, फॉर्मूला हमारा होता क्या है, ठीक है। और एक बार फॉर्मूला याद हो जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज के फॉर्मूले को याद करके याद करना सिखाता हूं, है ना। तो आपके सामने याद दिया हुआ है कि इस चीज का रिजल्ट ये भी बन सकता है और इस चीज का रिजल्ट ये भी बन सकता है, ठीक है। ये कब बनेगा, देखो पाई/2 आ रहा है ना यहाँ पे, पाई/2 मल्टीप्लीकेशन में कब आता है, जब मेरे एन की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। और पाई/2 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 कब मल्टीप्लीकेशन में आता है, जब मेरे एन की वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है ना। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। और कुछ लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि यार मैं फॉर्मूला लिख के नहीं आऊंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लिख के आ जाऊंगा। तो प्लीज भाई ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लिख के नहीं आओगे एग्जाम में तो जो एग्जामिनर है वो आपके मार्क्स काट सकता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन तो पूरे पूरे 5 नहीं देगा, वो 3 देके छोड़ देगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि 2 नंबर फॉर्मूला लिखने के देना है, 2 नंबर उसके आगे की स्टेप लिखने के देना है, और 1 नंबर फाइनल आंसर लिखने का देना है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपका सिर्फ आंसर गलत हुआ तो स्टेप्स के मार्क्स मिल जाए, तो फिर आपको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर मैंने स्टेप्स नहीं लिखी है सिर्फ आंसर लिखा है तो स्टेप्स के मार्क्स कट भी सकते हैं, है ना। ठीक है, तो दोनों चीज होती है, इसलिए भी लोगों का बहुत बैकलॉग आता है, ठीक है। समझ के चलो, फॉर्मूला भी लिखना है एग्जाम में और आंसर भी लिखना है। चलिए एक बार देख लेते हैं इस फॉर्मूला को याद कैसे करें। लॉजिक बताता हूँ यार, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करिएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर nx dx लिखा है ना। तो आप कोने में कहीं तो भी n-1/n लिख देना, है ना। जैसे हम ऊपर कर रहे थे 8 था तो 8-1/8 कर रहे थे ना, तो जो n है तो आप n-1/n इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्या करना, बढ़िया से अपना ये बनाना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, ओके ओके। तो जैसे लिखा है n-1/n, यहाँ पर भी लिखना वही चीज, आप n-1/n, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले से 2 माइनस करते जाइए, अगर यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो n-3 बन जाएगा, यहाँ से और 2 माइनस करेंगे तो n-5 बन जाएगा, है ना, ठीक है। और ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा, और 2 माइनस करोगे n-7 बनता जाएगा, है ना। डॉट 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 डॉट। नीचे वाले से भी 2 माइनस करते जाना है आपको, n-2 हो गया, फिर और करेंगे तो n-4 हो गया, और करेंगे तो n-6 हो गया, डॉट 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 डॉट। अगर आपका n इवन रहा तो आप यहाँ पे लास्ट में इंटू पाई/2 भी कर देंगे, और अगर आपका n ऑड रहा तो आप लिस्ट में इंटू 1 ही रख के छोड़ देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इसे याद करना समझ में आ गया होगा। एक पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए प्लीज, है ना, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिखने की कोशिश करेगा, जैसे आ गया समझ में थोड़ा आगे बढ़ सकता है ना। तो जब भी आपको फॉर्मूला लिखना है इस चीज का, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन x dx, साइन की पावर nx dx, तो कुछ नहीं करना, दिमाग में क्या आना चाहिए, n-1/n आना चाहिए, है ना। पहली स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग याद करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। सो n-1/n आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो n-1/n याद है। अब ऊपर से भी 2 माइनस करते जाइए, यहाँ से 2 माइनस करोगे तो 3, और 2 माइनस करोगे तो 5, और 2 माइनस करोगे तो 7, यहाँ से भी 2 माइनस करते जाइए, n-2, n-4, n-6, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। और जिस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा था, आंसर भी हमारा उसी तरीके से आता है, बताऊं कैसे। चलो, मान लो यहाँ पे n की जगह पे लिखा रहता नंबर, लेट्स से 10 लिखा रहता, ठीक है। तो हम क्या करते, आपका फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से लिखते,
उसके बाद फिर यहाँ पर अब 10 की वैल्यू को n की जगह पुट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। हमारी ट्रिक है ना, क्या कहती है ट्रिक, जैसे n था तो n माइनस वन बाय एन लिखा था, वैसे 10 है तो आप क्या करोगे 10 माइनस वन बाय 10 लिखोगे साइड में, ठीक है। अब बताओ 10 माइनस वन कितना होता है, 9 होता है, और नीचे क्या है आपके पास में 10 है, ठीक है। ऊपर वाले से दो दो माइनस करते जाइए तो 7 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना, 0 तक नहीं जाना है। नीचे वाले से भी 2 माइनस करते जाइएगा, 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, 0 तक नहीं जाना है। और इवन था तो लास्ट में पाई बाय 2 लगा देना है, नहीं होता तो नहीं लगाते, ठीक है। तो जो चीज मैंने अभी भी बोली है थोड़ा रिवाइंड करके एक बार और सुनेंगे आप तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है ना। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो फॉर्मूला आपके साइन के लिए अवेलेबल होता है वही सेम फॉर्मूला आपके कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब आपको कॉस के लिए अलग से फॉर्मूला निकालना है क्या, नहीं निकालना है, ठीक है ना। आप सिंपली आसान शब्दों में बोल सकते हो कि दिस फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो आंसर होता है, और इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर n एक्स डी एक्स, इसका जो आंसर आता है दोनों का सेम आंसर आता है। और वो क्या आंसर आता है, लिखने का तरीका हमने देख लिया है, क्या लिखना है, कोने में n माइनस वन बाय एन लिखना है। एक बार n माइनस वन बाय एन लिखा, इसी को आगे कर दीजिए लंबा, ठीक है। ऊपर भी दो दो माइनस करते जाइए, नीचे भी दो दो माइनस करते जाइए, इवन रहा तो पाई बाय 2 लगा देना है, n इवन नहीं रहा तो पाई बाय 2 नहीं लगाना है, बात खत्म, ठीक है। चलो, सो 2-3 बार लिख के देखना पेन से, दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं लिखोगे तो भूलोगे चीजों को, ठीक है। प्लीज लिख लेना यार, मेरी बात मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, है ना। जो लोग थोड़े से प्रो फील कर रहे हैं अपने आप को, वो प्लीज आगे बढ़ जाइए, जो प्रो उतना फील नहीं कर रहे हैं मेरे साथ साथ चलिए, एकदम आसानी से हो जाएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो उसका सॉल्यूशन लिखना कैसे है भाई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे, ये लीजिए आपका सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपना फॉर्मूला पहले, बिकॉज उसके मार्क्स होते हैं, बिना फॉर्मूले के लिख के आओगे नहीं जमेगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बोलता है, मुझे साइन की पावर nx लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में। सो आप लिखोगे यार, विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर nx dx, ठीक है। नाउ दिस इज गिवन बाय, कैसे लिख पाओगे, सिंपल है, कोने में n माइनस वन बाय एन लिख लीजिएगा, याद रहेगा हमको फिर, है ना। तो यहां पर भी हमें याद रखना चाहिए कि हमें n माइनस वन बाय एन लिखना है, ठीक है ना। नाउ इस चीज को आगे बढ़ा दीजिएगा, ऊपर से भी 2 माइनस होगा, नीचे से भी 2 माइनस होगा, यहाँ से 2 माइनस होगा तो ये चीज होती जाएगी n माइनस सेवन डॉट 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 डॉट, यहाँ से भी 2 माइनस होगा तो n माइनस टू इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस सिक्स, ठीक है ना। क्योंकि n मेरा इवन नंबर है यहाँ पे, इसका मतलब मुझे यहाँ पर पाई बाय 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिख के दिखा दिया हमने फॉर्मूला। उसके बाद यूजिंग द फॉर्मूला लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर, 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर में 8x dx, ठीक है। देयरफॉर दिस विल बी गिवन बाय 8 आया ना, वापस से कोने में क्या लिखोगे 8 माइनस वन बाई 8, ठीक है ना। 8 माइनस वन बाई 8 को ध्यान रखना है हमको, है ना। सो 8 माइनस वन, सॉरी यहाँ पे 8 माइनस वन मतलब क्या होता है 7, न्यूमरेटर बन रहा है 7, डिनोमिनेटर बन रहा है 8, ठीक है। अब बस लिख लिया 7/8, यहाँ से 2 माइनस करते चलो, 2 माइनस करते चलोगे 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, बस खत्म। और नीचे नेगेटिव 0 पे नहीं जाते, यहाँ से 2 माइनस करते चलो 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, खत्म बात, ठीक है ना। सो हमारे पास में नंबर्स आ चुके हैं अपने, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और क्योंकि हमारा n क्या था, एक इवन नंबर था, मतलब लास्ट में पाई बाय 2 भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्या मेरा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है क्या, नहीं नहीं भाई साहब, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है, इज इक्वल टू करके पूरा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर भी लिख के आना एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़ के मत आइएगा, कैलसी है, मैं इस क्वेश्चन का लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 105, तो ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास 105, नीचे क्या आ रहा है मेरे पास में 8642, सो 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, और पाई बाय 2 का भी 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटू वापस से 2, 768, ठीक है ना। ऊपर में 105 के साथ में पाई भी आना चाहिए था, नीचे 768, सबका मल्टीप्लिकेशन लाके, ठीक है। तो दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर, ऐसे आपको लिखना है, ओके। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपको फॉर्मूला लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आपका काम थोड़ा सा जमेगा, ओके। चलो, लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos 6x dx। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन बोलेगा यूजिंग द गिवन फॉर्मूला, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स आपको लिखने चाहिए, यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos टू द पावर nx dx, ठीक है। नाउ दिस इज गिवन बाय व्हाट,
कोने में याद रखो, कोने में क्या आता है, n माइनस वन बाय एन, ठीक है ना। ये कोने में पता है क्यों लिखता हूँ मैं हमेशा n माइनस वन बाय एन, क्योंकि इससे रेफरेंस मिल जाता है कि मुझे आगे का फॉर्मूला कैसे कंटिन्यू करना है, कि ये लिखने के बाद में सबसे टू टू माइनस करना है। वेरेस अगर मैं ऐसे रटने जाऊंगा ना कि पहले n माइनस वन आएगा, फिर n माइनस थ्री आएगा, फिर ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे रटने जाओगे तो चीजें भूल जाओगे एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें चार चार पांच पांच यूनिट का सिलेबस दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए चीजें थोड़ी सी रिलेटेबल करके याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए n माइनस वन बाय एन लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर क्या आएगा n माइनस वन, नीचे क्या आएगा n, ठीक है। ओके, बस ये लिखने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि ऊपर से भी टू टू माइनस करते जाना है, नीचे से भी टू टू माइनस करते जाना है, ठीक है। ऊपर से भी टू टू माइनस, नीचे से भी टू टू माइनस। ओके ना, किसी को डाउट हो रहा होगा कि यहां से टू माइनस कर रहे हैं तो थ्री क्यों लिख रहे हैं। अरे थ्री इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि n माइनस वन है ना, इसमें से अगर टू माइनस करूंगा तो n माइनस थ्री बचेगा, फिर n माइनस थ्री से अगर टू माइनस करूंगा तो n माइनस फाइव बचेगा, करेक्ट है ना। तो वही है, पेन चलाओगे तो ये डाउट्स नहीं आएंगे, पेन नहीं चलाओगे तो ये डाउट्स आते हैं आपको, ठीक है। ओके और लास्ट में क्योंकि n मेरा एक इवन नंबर है तो फिर पाई बाय टू मेरा बनता है, ठीक है। Therefore, फाइनली आप क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाय टू कॉस की पावर एन एक्स इज नथिंग बट योर कॉस टू द पावर सिक्स एक्स टी एक्स, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बढ़िया, कॉस की पावर सिक्स एक्स निकालना है, क्या ध्यान रखोगे, सिक्स माइनस वन बाय सिक्स ध्यान रखोगे, ठीक है ना। सिक्स माइनस वन बाय सिक्स मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए फाइव, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए सिक्स आना चाहिए। चलो स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। सो सिक्स माइनस वन आ गया ऊपर फाइव, नीचे क्या आ गया सिक्स, टू टू माइनस करते जाइए, टू थ्री वन, टू टू माइनस करते जाइए फोर इंटू टू, ठीक है। और क्योंकि एक इवन नंबर है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, पाई बाय टू भी अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। ये लो इंटू पाई बाय टू। फाइनली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिख देना, काम हो गया है ना। तो थोड़ा सा कोने में रफ वर्क यूज करा करो, मैं जिस तरीके से आपको लिख के दिखा रहा हूँ उस तरीके से ही लिख के कोशिश करो। क्यों करो, उसके दो रीजंस हैं। एग्जाम में चार पांच यूनिट याद करके जानी है, तुरंत दिमाग में आएगा नहीं फॉर्मूला, तो उसको याद रखने की टेक्निक दिमाग में रखो, और पेन चलाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सो वन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू हो गया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है साइन की पावर सेवन एक्स डी एक्स, अगर मैं एग्जाम में बिना फॉर्मूला लिखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, है ना, अगर मैं एग्जाम में बिना फॉर्मूला लिखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, हमें सेवन आया ना, हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, एन माइनस वन बाय एन, ठीक है। तो सेवन माइनस वन बाय सेवन मुझे ध्यान रखना पड़ता है, सेवन माइनस वन मतलब कितना होता है सिक्स, और नीचे क्या है सेवन। तो आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे, सिंपली ऊपर क्या लिखोगे सिक्स और नीचे क्या लिखोगे सेवन, ठीक है ना, एन माइनस वन बाय एन ध्यान रखते हैं, ओके ना। सिक्स के बाद फिर टू टू से माइनस करते जाओगे तो फोर इंटू टू, और यहाँ पे टू टू कम करोगे तो फाइव इंटू थ्री इंटू वन, क्योंकि सेवन एक ऑड नंबर है मतलब पाई बाय टू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बना के आंसर, ठीक है। तो एक स्टेप में आंसर आता है, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू का आया तो ऐसे आप फटाक से एक स्टेप में आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन एमसीक्यू का नहीं है, क्वेश्चन अगर आपके दो नंबर तीन नंबर पांच नंबर, ठीक है, ऐसे कहीं भी पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पहले लिख के बताना पड़ेगा, है ना। और फॉर्मूला में क्या लिखोगे, इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू साइन टू द पावर एन एक्स टी एक्स इज सिंपली गिवन बाय, क्या ध्यान रखते हैं हम, एन माइनस वन बाय एन ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आना चाहिए मेरे पास एन माइनस वन, नीचे क्या आना चाहिए एन आना चाहिए, और ये करने के बाद फिर टू टू से माइनस होना चाहिए, है ना, एन माइनस फाइव डॉट 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 डॉट, टू टू माइनस होना चाहिए एन माइनस टू एन माइनस फोर डॉट 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 डॉट, क्योंकि ऑड नंबर है तो यहाँ पे पाई बाय टू लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंटू वन लगा दीजिए, इसके बाद फिर अपनी स्टेप में आंसर लिख दीजिएगा। सेम थिंग हैज टू बी डन फॉर कॉस टू द पावर फाइव एक्स, ठीक है ना। चलो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूलाज छोटे छोटे बेसिक वाले हमने ध्यान से देख लिए हैं और समझ लिए हैं, है ना। ओवरऑल हमें अब तक का टेक अवे अगर लेना है तो हम कैसे लेंगे, कि हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है याद रखने के लिए, है ना, विच इज वैलिड फॉर बोथ साइन एंड कॉस। वो क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल टू पाई बाय टू साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन एक्स टी एक्स, है ना। और अल्टीमेटली ये फॉर्मूला कैसे बनता है, n माइनस वन बाय एन से बनता है, ठीक है। तो n माइनस वन बाय एन को ध्यान में रखना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन करते जाने हैं, है ना, दो दो माइनस करते जाना है, ऊपर दो दो माइनस करोगे तो ऐसे बनता जाएगा, नीचे दो दो माइनस करोगे तो ऐसे बनता जाएगा, ठीक है ना। और डॉट 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 डॉट, ठीक है, अगर इवन रहा तो पाई बाय टू लग जाएगा, इवन नहीं लगा रहा तो सेम चीज लिखने के बाद में क्या बनेगा, वन, व्हेन n इज एन ऑड नंबर एंड व्हेन इज एन इवन नंबर, ये हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लिख लो, ध्यान से दिमाग में रख लो, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसके अबाउट ही घूमने वाला है, ओके। चलो ना, बेसिक्स क्लियर हो गए हमारे रिडक्शन फॉर्मूला के, कौन से वाले, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के, ठीक है ना। एक बार मैं आपको ऊपर लेके जाता हूं,
सो दो वैरायटी ऑफ चीजें पढ़नी थी हमको। पहली वैरायटी थी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसका हमने स्टार्ट कर दिया है ना। अब एक फॉर्मूले के बेस पे हमने काम कर लिया है, अब हमें थोड़े से और फॉर्मूले सीखने हैं और उन पे भी काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला फॉर्मूला हमें क्या सीखना है। देखो, अगर सिर्फ साइन और सिर्फ कॉस आता था तो हमारे लिए चीजें इजी होती थी। साइन और कॉस अगर दोनों आ गए तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें? सिंपल तरीका है यार, कैसे याद रखेंगे मैं बताता हूं। मान लो अगर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ साइन लिखा होता, कॉस लिखा ही नहीं होता, ठीक है ना। तो आप क्या करते, जो भी पावर में है ना, अगर n है तो n माइनस वन बाय एन लिखते, m है तो m माइनस वन बाय m लिखते। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, सिंपली m माइनस वन बाय m लिख लेना, ठीक है। अगर सिर्फ कॉस होता आपके पास, है ना, अगर साइन नहीं होता आपके पास में, तो क्या करते हैं आप, n माइनस वन बाय एन यूज करते हैं, ठीक है भाई साहब, लिख लीजिए n माइनस वन बाय एन यूज करते हैं आप, ठीक है ना। अगर आपके पास दोनों है, इसका मतलब आपको m माइनस वन बाय एम भी यूज करना है और n माइनस वन बाय एन भी यूज करना है। तो ये दोनों तो ऊपर अलग अलग रहेंगे, लेकिन m और n को ऐसे दूर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको साथ ही में लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ऊपर m माइनस वन बाय एम याद रखना है, फिर अगर n भी है तो n माइनस वन बाय एन भी याद रखना है। दोनों नीचे आ रहा है m और n, तो प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। बाकी खत्म है, ये लिख लिया। इसके बाद फिर टू टू माइनस करते जाना, यहां से टू माइनस करोगे तो इंटू थ्री, एम माइनस थ्री हो गया, फिर टू माइनस करोगे तो एम माइनस फाइव हो गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है ना। तो आगे ले जाके इसको डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। सेम चीज आगे मल्टीप्लीकेशन फिर एन माइनस वन के साथ आएगी, फिर एन माइनस थ्री के साथ में आएगी, और ये भी चलता जाएगा। नीचे m माइनस वन अपना अलग रहेगा, फिर इसमें से टू टू माइनस होते जाएंगे, जैसे हम करते थे m प्लस एन माइनस टू, फिर m प्लस एन माइनस फोर, और ये भी डॉट 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 करके चलता जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही सिंपल टास्क होता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार फिर से लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर m अकेला होता तो हम क्या याद रखते, m माइनस वन बाय एम याद रखते। अगर n अकेला होता है ना, सिर्फ cos n दिया रहता, सिर्फ cos n दिया रहता, तो हम किसको ध्यान रखते, हम n माइनस वन बाय एन को ध्यान रखते। तो नीचे वाले n को इसी के साथ रख लो। उसके बाद कुछ नहीं है, वही प्रोसेस जो पिछले दो तीन फॉर्मुलास में हम कर रहे थे, कि यहाँ से टू टू माइनस करते चलेंगे, है ना। m माइनस थ्री, m माइनस फाइव, डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में, फिर यहाँ से भी टू टू माइनस करते चलेंगे, तो n माइनस थ्री, n माइनस फाइव, है ना, डॉट 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 डॉट। नीचे क्या है, m प्लस एन ऑलरेडी है, यहाँ से भी टू टू माइनस करते चलेंगे, m प्लस एन माइनस टू, m प्लस एन माइनस फोर, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब समझने वाली यह बात यह है कि आपको आखिरी में पाई बाई टू लगाना है या वन लगाना है ना। तो देखो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। पाई बाई टू कब लगता था? पाई बाई टू तब लगता था जब n की पावर क्या होती थी, इवन होती थी, और जब n की पावर भी क्या होती थी, इवन होती थी, है ना। पिछले हमने देखा फॉर्मूलास में, पलट के देख लो, जब पावर इवन होती थी तो पाई बाई टू लगता था, नहीं होती तो नहीं लगता था, है ना। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरी दोनों की दोनों पावर्स इवन है ना, अगर मेरी m भी इवन है और मेरी n भी इवन है, दोनों पावर्स इवन है, तभी लास्ट में पाई बाई टू का मल्टीप्लीकेशन लगेगा। अगर दोनों में से एक भी पावर ऑड हो गई तो मेरा पाई बाई टू का मल्टीप्लीकेशन नहीं लगेगा, ठीक है। सो क्या ध्यान रखना है, अगर m और n दोनों की पावर्स इवन है तभी पाई बाई टू लगेगा, अगर दोनों में से एक भी पावर ऑड हो गई तो पाई बाई टू आखिरी में नहीं लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोबारा इस वीडियो को, ताकि आपको दिमाग में समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। चलिए ना, अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं फटाक से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, है ना। सो मान लीजिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइन की पावर एम एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख के बताएंगे यूनिवर्सिटी को कि देखो यूनिवर्सिटी, मेरे को फॉर्मूला लिखते आता है। फिर फॉर्मूला लिखने के बाद आप अपना आंसर लिखेंगे, है ना। तो आंसर के लिए आपको इसको देख देख के आंसर लिखने की जरूरत नहीं है कि सिक्स माइनस वन लिख रहे हैं फिर सिक्स माइनस थ्री लिख रहे हैं, नहीं। लॉजिक लॉजिक वही लॉजिक हमारा पुराना वाला। क्या बोलोगे भाई साहब, चलिए इसका आंसर लिख के बताना, हाँ जी बता देंगे इसका आंसर। ये लो, सबसे पहले तो बना दो ये स्ट्रेट लाइन अपनी, ठीक है। तो सिक्स की पावर है ना, तो क्या ध्यान रखोगे, सिक्स माइनस वन बाय सिक्स, ठीक है। अगर ये अकेला होता तो क्या करता, मैं सिक्स माइनस वन बाय सिक्स ध्यान रखता, है ना। मतलब फाइव बाय सिक्स, ऊपर क्या ध्यान रखना है, फाइव, नीचे क्या ध्यान रखना है, सिक्स ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा, अगर ये अकेला होता मेरे पास में, है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर कॉस अकेला होता तो मैं क्या ध्यान रखता, फोर माइनस वन बाय फोर, फोर माइनस वन बाय फोर, मतलब बेसिकली ऊपर थ्री और नीचे फोर ध्यान रखता। तो ऊपर का थ्री, नीचे का फोर ध्यान रखना, बस जो नीचे का फोर है एडिशन में डाल देना है अपने को, ठीक है ना। चलो काम बन गया। अब इसमें से दो दो कम करते जाओ, फाइव में से दो कम करोगे तो इंटू थ्री, और दो कम करोगे तो इंटू वन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में थ्री, इसमें से दो कम करोगे तो वन, और फिर और कम नहीं कर सकते, हो गया खत्म। सिक्स प्लस फोर ऑलरेडी है मेरे पास में, दिस इज नथिंग बट माई टेन, ठीक है ना। तो आप इसे सिक्स प्लस फोर की जगह टेन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है भाई साहब, लिख देते हैं टेन, है ना। इसमें से दो दो कम करते जाइए तो एट इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू टू, जीरो तक आएगा नहीं। और क्योंकि m और n मेरे पास कैसे हैं, दोनों के दोनों इवन है, दोनों के दोनों इवन है, मतलब लास्ट में मुझे पाई बाय टू लगाना भी है, ठीक है ना। देखिए
आपको मैंने जैसे सिखाया, आपको हो सकता है अभी समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है ना। किसी किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि यार अरे इतनी छोटी छोटी चीजें कैसे दिमाग में रखनी है। तो देखो यार, जो चीजें मैं अपने दिमाग में रख रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली सेम चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास चॉइस है कि आप वो सेम चीजें कोशिश कर सकते हैं अपने दिमाग में भी रखने का, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं तो इस फॉर्मूले को ही दिमाग में रखता हूँ और इसी के हिसाब से वैल्यूज पुट करते करते चलूंगा, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है ना। बट वही है कि आप अगर कम से कम 7-8 क्वेश्चन से, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराए, उन क्वेश्चंस को भी अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन आपको वैल्यूज देख देख के पुट करने में नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आराम से हो जाता है वो, ठीक है ना। जैसे हम एक सिंगल का कर पाते थे, वैसे ही दो का कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में एक एक का इंडिविजुअली होगा, और डिनोमिनेटर के टाइम पे 6 और 4 प्लस 10 हो जाएंगे, और फिर 10 में से दो दो कम करते जाएंगे अपन, ठीक है ना। चलिए, ना जो कुछ मैंने आपको जस्ट समझाया है, अगर आपको ये चीज समझ में स्टिल नहीं आई होगी तो क्या करें, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो, दोबारा से देखो। देखो कई बार क्या होता है ना, हम एकदम फुल कंसंट्रेशन में नहीं होते हैं, हमें लगता है कि हम हैं, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा होता है आरसीबी का मैच, ठीक है, कि आज तो जीतेगी करके। बट आरसीबी से बोल रहा हूँ, अभी आईपीएल चल रहा है और जिस समय मैं बना रहा हूँ, ओके। बट फिर हार जाती है वो, या बी इट एनीथिंग, कि कंसंट्रेशन हमारा लूज हो रहा होता है, हमें लगता है कि हम फुल्ली कंसंट्रेटेड हैं, बट नहीं होते हैं। तो उन केसेस में हम बहुत चीजें लिखते हैं, बट वो दिमाग में नहीं चाहती, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऑल्सो हम एक गलती ये करते हैं कि मैथमेटिक्स को हम वीडियोस के फॉर्म में देख रहे हैं, तो हम बस देखते जाते, पेन नहीं चलाते हैं, है ना। तो बेड पे बैठे बैठे अगर इस चीज को ऐसे रिलेटेड दिख रहे हो, तो उठ जाओ, ठीक है। उठ के पेन चला लो, या नहीं चलाने का मैंने अभी मत चलाओ, बट कल चला लेना, कभी भी चला लेना, बट बिना पेन चलाए ये चीजें परफेक्ट तरीके से दिमाग में नहीं घुसेगी, ये जान लो, ठीक है। तो पेन चलाना पड़ेगा बॉस, ठीक है ना। चलो, सो मैंने आपको दिखा दिया, है ना। अब अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप फॉर्मूला भी सही से लिख पाएंगे कि यार एम है तो पहले उसको अकेला केटर करो, m-1/m ध्यान आना चाहिए। एन भी है साथ में, तो इसको भी केटर करना पड़ेगा, n-1/n दोनों है तो एडिशन डालना पड़ेगा, बस बात खत्म, इतना लिख लिया। इतने लिखने के बाद ऊपर से भी 2 2 माइनस करना है, नीचे से भी 2 2 माइनस करना है, हो गया काम। दोनों इवन रहेंगे तभी पाई/2 लगेगा, दोनों में से एक भी ऑड रहा तो पाई/2 नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, करवा देते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए। यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, फटाक से क्या देखोगे, अच्छा साइन भी है कॉस भी है, तो अगर मैं इसको जस्ट शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं, तो मैं फटाक से शॉर्ट ट्रिक से पता है कैसे लिखूंगा इसको, अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। 8 अगर अकेला होता ये, तो हम क्या लिखते, 8-1/8 कोने में लिखते हैं, है ना। व्हाट इज 8-1? 7, ऊपर 7 आता है, नीचे 8 आता है ना। फिर क्या है, 6 है, 6-1/6, वापस से याद करते हैं हम। तो ऊपर क्या आता, 5 आता, नीचे क्या आता, 6 आता, है ना। तो जो 6 आता है दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 8 और 6 क्या हो जाते हैं, 14। तो मेरे पास नंबर्स क्या आ जाते, 14 आ जाता, ठीक है। अब ऊपर में से दो दो कम करते जाना है, 5 × 3 × 1, नीचे में से दो दो करते कम जाना है, 5 × 3 × 1, और इसमें से 2 2 कम करते जाना है, फिर से 12 × 10 × 8 × 6 × 4 × 2, और दोनों के दोनों इवन है, मतलब लास्ट में क्या लगेगा, पाई/2 लगेगा, हो गया काम। तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ उस स्पीड से कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप इस तरीके से लिख के आ सकते हैं क्या, नहीं। ये तो आपकी खुशी के लिए था कि हमने एटलीस्ट लिखना सीख लिया है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बोलना पड़ेगा इसका, और फिर बताना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलेंगे कि यूजिंग माई फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन की पावर में mx, है ना, कॉस की पावर में nx dx इज इक्वल टू, है ना। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़ी सी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब हम देखो कौन कौन है मेरे पास, m भी है और n भी है। तो m के साथ अगर खेलना है तो m-1/m आना चाहिए, n के साथ खेलना है तो n-1/n आना चाहिए। जो दूसरा n होता है उसको हम इसके साथ प्लस में डालते हैं, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स बना देते हैं, ये हो जाता है। फिर यहाँ से दो दो माइनस करते चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, है ना, m-5 डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में n-1 n-3 डॉट 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 डॉट, इसमें m+n में से 2 घटाइए, सब में 2 2 का माइनस होगा, सो m+n-4 डॉट 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 डॉट। दोनों इवन थे मेरे क्वेश्चन में, इसलिए मैं इंटू पाई/2 भी लगा दूंगा। अगर यही चीज मैं इस क्वेश्चन के लिए लिखना चाहूंगा तो फिर बात वही है, एक इवन है और एक ऑड है, तो फिर पाई/2 नहीं लगेगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए पाई/2 लगेगा, है ना। आंसर लिखने के लिए क्या मैं इस ऊपर वाले का यूज करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है आंसर लिखने की, तो है ना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं सिंपल क्या बोलूंगा भाई, इधर पे क्या 8 है ना, तो 8-1/8 मतलब 7 / 8, 6 है तो 6-1/6,
6 माइनस 1 मतलब 5, 5/6 नीचे आएगा 6 प्लस के साथ में, 8 और 6 क्या होता है 14 होता है, ठीक है ना। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख लोगे 14 इंटू 7 के साथ में दो दो कम करते जाओ, 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 फिर इंटू 14 into 12 into 10 into 8 into 6 into 4 into 2 मल्टीप्लीकेशन में 5/2, राइट। सही चीजें करनी पड़ेगी, आंसर हो जाएगा। जैसे मैं जिस स्पीड से लिख पा रहा हूँ आप भी लिख सकते हैं, बहुत आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटा मोटा काम है ये, ठीक है ना। तुम इससे और बड़े काम करने के लिए बने हो, ओके। तो चीजों को आसानी से लिख लेना, ओके ना। ऐसे ही अगर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आता है तो पहले वाला स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा, है ना। आपको फॉर्मूला लिखते आना चाहिए। अब देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मैं इसे अपने दिमाग में रख लूंगा, और आप इस वक्त ना अभी के लिए दिमाग में रख भी लोगे लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जब तक एग्जाम आएंगे, जब तक एग्जाम का समय आएगा, अगर आपने उसको लिखा नहीं होगा ना, आपकी मेमोरी में वो चीज रहेगी नहीं। एग्जाम टाइम में फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आगे और 7-8 फॉर्मूलास याद करने के हैं, है ना। तो धीरे धीरे लिखा करो हर क्वेश्चन के लिए। इतने सारे क्वेश्चन मैं इसलिए भी कराता हूँ कि हर क्वेश्चन में मैं भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आप भी फॉर्मूला लिखो, है ना। ना इसके लिए फॉर्मूला लिखने जाओगे तो सेम ऐसे स्टेप्स आएंगे, लेकिन वापस से आप देखोगे तो एक ऑड है एक इवन है, तो π/2 नीचे आएगा, क्योंकि π/2 तभी आता है जब दोनों इवन होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था लिख लो आगे नीचे, है ना। तो कौन कौन है मेरे पास में, देखो 7 है और 4 है, 7 के साथ खेलेंगे तो 7 - 1/7, 7 - 1 होता है 6, आ गया 7, 4 4 - 1/4, 4 - 1 कितना है आपका 3, और 4 आ गया नीचे, 7 + 4, है ना। या फिर और अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो क्या करोगे, 7 - 1 हो गया 6, 4 - 1 हो गया 3, और 7 + 4 का एडिशन नीचे कर दो, है ना। कुछ लोग ऐसे भी सिखाते हैं, लेकिन फ्रैंकली मैं बोलूंगा कि आप किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए, खुद का दिमाग आपको जो सिखा रहा है वो करिए। खुद का दिमाग तभी सिखाएगा जब खुद लिख लिख के देखोगे बार बार, ठीक है। बस दो दो खत्म करना है, 4 × 2 × 3 से दो दो खत्म करना है तो 3 × 1, है ना। यहाँ से दो दो खत्म करना है तो 9 × 7 × 5 × 3 × 1, है ना। क्योंकि मेरे पास एक और एक इवन है तो मुझे π/2 नहीं सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन का आंसर खत्म, ओके। चलिए, सो 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिया मैंने आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रिवीजन ऑफ फॉर्मूला है ना। तो जिस जिसका फॉर्मूला अच्छा स्ट्रांग हो चुका है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और बेसिक मॉडिफिकेशंस में कैसे मॉडिफिकेशंस से हम डील करते हैं उसको कर लीजिए। लेकिन अगर आप बिना पेन पेपर के अभी भी फॉर्मूले नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपने पेन और पेपर नहीं लिया है या फिर आपके फॉर्मुलाज दिमाग में नहीं है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बेसिक मॉडिफिकेशन के फॉर्मुलाज पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली देख लेंगे दिमाग खराब होगा आपका, ठीक है ना। मेरा सजेशन क्या है, पहले आप क्या करें, पहले आप एक रिवीजन ऑफ फॉर्मुलाज खुद से करें। मैं भी आपको एकदम से, मेरे पास कुछ नहीं है नीचे, चलो मैं एकदम कैमरा में देखता रहूंगा और सारे फॉर्मुला लिख के दिखाता हूँ, है ना। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि खुद ने तो याद किया नहीं, हमको पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन की पावर में nx dx, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हमारा दोनों चीजों के लिए सेम एप्लीकेबल होता है, साइन के लिए भी कॉस के लिए भी, कॉस की पावर nx dx, है ना। और इस फॉर्मूले का आंसर क्या बनता है, बहुत सिंपल सा बनता है कि जो भी आपके पास n है आप उसको n-1/n कर दीजिए फटाक से, ठीक है ना। और फिर आप इसे एक्सटेंड कर देंगे और दोनों से दो दो कम करते जाएंगे, यहाँ से दो कम करेंगे तो 3 माइनस, दो कम करेंगे तो 5 माइनस, दो कम करेंगे तो 7 माइनस, डॉट 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 डॉट, दो कम करेंगे तो n-2, फॉरवर्ड करके आगे पे चले जाओ, है ना, ठीक है। जिसका फॉर्मूला एकदम स्ट्रांग हो चुका है n-6, डॉट 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 डॉट। अगर n इवन है तो π/2 लग जाएगा, और अगर n इवन नहीं है तो π/2 नहीं लगेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब साथ में हमें खेलना होता है तो क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 साइन की पावर में, अब दोनों को n नहीं दे सकते ना, एक को m और एक को n देना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, कॉस की पावर में nx dx, ओके। चलिए, तो क्या करें, m और n दोनों से खेलना है, तो अगर सिर्फ m से खेल रहे होते तो हम m-1/m को ध्यान रखते, है ना। सिर्फ n से खेल रहे होते तो हम n-1/n को ध्यान रखते, ठीक है। दोनों से खेल रहे हैं तो हमको दोनों को ध्यान रखना है ना। तो m-1/m को भी ध्यान रखना है, n-1/n को भी ध्यान रखना है। एक बार इन्हें लिख लिया, इसके बाद में बस -2 का खेलना है, तो m-3 हो गया, m-5 हो गया, डॉट 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 डॉट, फिर मल्टीप्लीकेशन n-1 है, वापस से दो दो कम करते जाएंगे, n-3 हो गया, n-5 हो गया, डॉट 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 डॉट, ठीक है। m+n है, फिर यहां से भी खेलते चलो, m+n-2, फिर इसमें से फिर 2 माइनस करेंगे तो m+n-4 होता जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में π/2 लगाना है कि नहीं लगाना है, कौन डिसाइड करेगा, m और n। अगर दोनों के दोनों m और n क्या है आपके इवन नंबर्स हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, भैया आगे π/2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
दोनों में से एक भी ऑड हुआ तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। हो गया आपका रिवीजन ऑफ फॉर्मूलास, इतने तो थे याद करने के। ठीक है, चलिए अब क्योंकि आपके ये फॉर्मूलास पक्के हो चुके हैं तो हम आगे मूव करेंगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, विच इज द मॉडिफिकेशंस, बेसिक मॉडिफिकेशन, है ना। तो जो फॉर्मूलास हमने अभी अभी सीखे हैं उन फॉर्मूलास की हेल्प से हम और कौन से फॉर्मूलास बना सकते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, तुम्हें रटवाने लगते हैं कि 0 to π/2 का फॉर्मूला भी रट लो, फिर 0 to π का भी फॉर्मूला रट लेना, फिर 0 to 2π का फॉर्मूला भी रट लेना। हाँ, सब रट लेना, सब रट लेना, ठीक है। मतलब एज इफ कि वहां जाके तुम बिल्कुल, और तुम रटने के लिए बने हुए हो, तुम रटने के लिए नहीं बने हो, ठीक है ना। तुम बने हो सीखने के लिए, दिमाग में लॉजिकली चीजें एब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हम वही चीज करेंगे। ओके, हम रटेंगे नहीं, हम दिमाग में लॉजिकली चीजों को एब्जॉर्व करेंगे। तो हम उनको बोलते हैं बेसिक मॉडिफिकेशंस। कैसे हम मॉडिफिकेशंस करके दिमाग में फॉर्मूला रख सकते हैं बाकी के फॉर्मूलास, चलो देखते हैं कैसे। चलो शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि मॉडिफिकेशंस के केस में सॉरी, हमें काम क्या करना है और मॉडिफिकेशंस बेसिकली है क्या क्या, है ना। तो अगर मुझे 0 to π/2 साइन ऑफ एन एक्स का फॉर्मूला पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं, मैं सीख चुका हूं, ठीक है। लेकिन π/2 की जगह कल को उसने अगर सिर्फ पाई लिख दिया तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको समझने का लॉजिकल तरीका बड़ा ही सिंपल सा है, पता है क्या तरीका है। देखो, 0 से लेके π/2 जो लेंथ होती है वो π/2 यूनिट्स के बराबर होती है, और π/2 से पाई की जो लेंथ होती है वो भी π/2 के बराबर होती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम सेम होता है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है 0 से पाई, वो 0 से π/2 का एग्जैक्टली डबल है, ठीक है। तो अगर मुझे 0 से पाई की जगह इसको 0 to π/2 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने 0 से π/2 के लेंथ को डबल कर दूंगा तो मुझे इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। लॉजिक सिंपल सा है, ठीक है ना। क्या है, अगर मुझे 0 से पाई का निकालना है तो मैं 0 से π/2 का ही निकालूंगा और उसको डबल कर दूंगा, तो उससे क्या बन जाएगा, 0 से पाई का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलो फॉर्मूला बनाते हैं। अगर मुझसे बोला गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π करना है ना, और किसका करना है, साइन ऑफ एन एक्स का करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा जो मैं पहले यूज कर रहा था, किसका, 0 से π/2 का, है ना। और बस इस फॉर्मूले से जो भी आंसर मुझे मिलता है उस आंसर को मैं डबल कर दूंगा तो वो आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही कल को अगर थोड़ा बड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा आपको 0 से 2π का, ठीक है, तो 0 से 2π के केस में क्या करना पड़ेगा आपको, चलो यही दिखा देते हैं हम, साइन एन एक्स डी एक्स। तो अगर 0 से पाई डबल है तो 0 से 2π 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब वापस से हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, बस हम अपने वाले को 4 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। लेकिन चीजें एकदम इतनी आसान होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है, क्योंकि हमेशा हमारे मॉडिफिकेशंस वर्क करेंगे जरूरी है क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कब करेंगे और कब काम नहीं करेंगे। इसको हम इसके फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, साइन छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस को आराम से कर लेता है, लेकिन कॉस जो है वो थोड़े नखरे करता है, है ना। मतलब क्या हुआ इसका, कि 0 to π साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स, हर बार ट्रू होगा, ठीक है। चाहे मेरा एन का वैल्यू इवन रहे, चाहे मेरे एन का वैल्यू ऑड रहे, हम हर बार इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज कॉस के फॉर्म में करने की कोशिश करूं तो कॉस क्या करता है, कॉस नखरे करता है। कैसे नखरे करेगा कॉस, कॉस बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें ये चीज करने तो दूंगा, है ना, तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर तो सकते हो, लेकिन तुम ये तभी कर पाओगे जब एन की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, ठीक है ना। और अगर आपने एन की वैल्यू इवन ना रखे, अगर आपको क्वेश्चन में एन की वैल्यू ऑड गिवन है तो इसको डायरेक्टली वो जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, है ना। मतलब आपका आंसर क्या बना देगा, जीरो बना देगा, ठीक है। तो साइन एक फ्रेंडशिप की तरह है, ठीक है। फ्रेंडशिप में छोटे मोटे मॉडिफिकेशन चलते हैं, दोस्त को अगर उधार मांगना है 100-200 रुपए आराम से दे देगा, ठीक है। छोटे मोटे मॉडिफिकेशन दोस्ती में चल जाते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया चल जाता है, तो साइन दोस्ती की तरह है, ठीक है। लेकिन कॉस रिलेशनशिप की तरह है, अगर आप उसमें मॉडिफिकेशंस करने जाओगे तो वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा ना, ठीक है ना। रिलेशनशिप की तरह है कॉस, कभी कभी आपकी बात मान लेगा, थोड़े नखरे करेगा जब एन इवन है, जब सब उसके हिसाब से, तभी वो अपने मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज अगर एन ऑड है तो अपने मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो मैंने बात आपको बोली उस बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, तो इस फॉर्मूले को आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। तो 0 to π निकालना है तो साइन में हमेशा होगा, चाहे एन हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो। लेकिन कॉस में निकालना तो वो तभी हो पाएगा जब एन इवन है, अगर एन ऑड है तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है।
चलिए, तो ये तो हमने किसका देख लिया, सिंगल सिंगल का, है ना, सिंगल आपका साइन आया या सिंगल आपका कॉस आया, तो हमने उसका देख लिया। लेकिन अगर कभी एग्जाम में आपके पास साइन और कॉस दोनों आ जाते हैं, ठीक है, अगर कभी एग्जाम में आपके पास साइन और कॉस दोनों आ जाते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन मान लो कैसा आ जाता है आपके पास में, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ अलग से, दूसरे कलर से लिख के दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, है ना, साइन भी आ गया आपके पास में, सॉरी, साइन की पावर में mx, है ना, और कॉस की पावर में nx dx, ठीक है। तो साइन और कॉस दोनों आ गए, तो इस केस में मॉडिफिकेशन कब एक्सेप्ट होगा, तो देखो साइन जो है वो हमेशा मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कॉस हमेशा मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं करता है। तो इसका मॉडिफिकेशन तभी एक्सेप्ट होगा, ये 0 to पाई/2 साइन की पावर में mx कॉस की पावर में nx, ठीक है ना, ये dx तभी बनाएगा जब आपका जो n है ना, जो cos की पावर में है, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर n इवन है, क्योंकि डिपेंडेंसी सिर्फ cos पे, cos ही बताता है, cos क्या बोलता है कि मैं अपना मॉडिफिकेशन झेल लूंगा अगर n की वैल्यू इवन के बराबर है तो, ठीक है। cos ये भी बोलता है कि अगर आपके n की वैल्यू क्या हो गई, अगर आपके वैल्यू n की वैल्यू ऑड हो गई तो मॉडिफिकेशन नहीं चल पाएगा। तो जब दोनों को मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूं उस वक्त यही चीज एप्लीकेबल है कि डिपेंडेंसी सिर्फ किस पे होगी, कॉस की पावर पे होगी। अगर कॉस की पावर आपकी इवन है तो ये चीज आराम से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कॉस की पावर इवन नहीं रही तो ये चीज अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो अगर एन मेरा क्या होगा, ऑड होगा, या कॉस की पावर ऑड होगी, ठीक है ना। तो आपको अब ये सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, देखना कैसे, फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं, अगर समझ में आ चुके तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर मॉडिफिकेशन करना है मतलब 0 to पाई आया, तो वो 0 to पाई जो है आराम से 0 to पाई/2 में कन्वर्ट हो सकता है साइन के केस में, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस के केस में हमेशा होगा क्या, नहीं, कॉस नखरे करता है, वो सिर्फ इवन में कन्वर्ट करने देगा, ऑड में कन्वर्ट नहीं करने देगा। दोनों एक साथ आ गए तो भी बात वही होगी, अगर कॉस की पावर इवन में है तो वो कन्वर्ट कर लेने देगा, और कॉस की पावर ऑड में है तो वो कन्वर्ट करने नहीं देगा। साइन दोस्ती की तरह है ना, हर छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, बेसिक मॉडिफिकेशंस को। लेकिन कॉस जो है वो रिलेशनशिप की तरह बेसिक मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करता, इवन है तो ही एक्सेप्ट करेगा, ऑड है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जीरो बना देगा, ठीक है। अब इस तरीके से जो मैंने आपको बताया उसको दिमाग में रख के पेन और पेपर उठा के इसको 3-4 बार लिख के देख लो। अगर लिख के देख लोगे यही स्टोरी आपके दिमाग में रह जाएगी, है ना, दोस्ती वाली रिलेशनशिप वाली, फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो ओरली मत रखो प्लीज, इसे लिख के देखो, दिमाग में रखो, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको क्या सिखाया, छोटे मॉडिफिकेशन सिखाए। अब इन्हीं छोटी मॉडिफिकेशंस को लेके क्वेश्चंस करें क्या, करना तो पड़ेगा ना यार, करेंगे नहीं क्वेश्चंस तो काम कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूं, और प्लीज, लेकिन क्वेश्चंस मैं आपको स्टार्ट तो कर रहा हूं, लेकिन जब तक आप 3-4 बार उन फॉर्मूलास को दिमाग में लिखना ले तब तक आप इस क्वेश्चंस पे मत आइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल 0 to पाई साइन की पावर 6x, है ना, 0 to पाई है, लेकिन हमें काम कहाँ बनता है, 0 to पाई में, पाई/2 में हमारा काम बनता है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको उठा के क्या मैं इसका सॉल्यूशन अगर करना चाहूं तो इसको उठा के 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई/2 लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मुझे इस पावर से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे मॉडिफिकेशन साइन क्या करता है, झेल जाता है ना। तो 0 to पाई को ऑब्वियसली हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं dx में, है ना एक बार ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो 0 to पाई/2 का तो हमें करते आता था, क्या होता था, सिंपल होता था भाई साहब, इंटीग्रल 0 to पाई साइन 6x क्या बनता था, अगर nx हुआ तो वही आपका फॉर्मूला n-1/n करोगे, और फिर वापस से आप माइनस माइनस करते जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से n-3 हो जाएगा, यहाँ से n-5 हो जाएगा, चलता चलता जाएगा, यहाँ नीचे n-2 हो जाएगा, यहाँ पे n-4 हो जाएगा, चलता चलता जाएगा। और अगर इवन है तो लास्ट में पाई/2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऑड रहा तो नहीं होगा, ठीक है ना। n क्या है यहाँ पे 6 के बराबर है, बस वैल्यूज पुट अप हो जाएगी, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ 6 - 1 इज 5, नीचे क्या आएगा 6 ओनली, ठीक है। तरीका हमने देख लिया था, पहले हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। अब समझ में आ रहा क्यों मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, ताकि अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहां दिक्कत ना, दो दो कम करते जाओगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, रुक जाओ, नेगेटिव नहीं चाहते, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रुक जाओ, नेगेटिव 0 नहीं चाहते, क्योंकि इवन है तो लास्ट में पाई/2 का मल्टीप्लीकेशन रहेगा। इन सबको फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर बनेगा दैट विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो हमें ये इवेल्युएट करते आता था, हमें ये करना था, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, सॉल्व कर लिया, ओके। सिमिलरली कॉस वाले को ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉस की पावर क्या है, 4 है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल 0 to पाई कॉस टू द पावर में 4x dx है, ठीक है। बताइए मुझे ये चीज कन्वर्ट होगी क्या, हाँ जी हो सकती है, क्योंकि कॉस की पावर क्या इवन है, तो इवन है तो
कॉस बोलेगा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉस की पावर 4x dx बन जाएगा। एक बार ये बन गया तो वही फॉर्मूला है हमारा 2 टाइम्स ऑफ, इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर n-1 नीचे n लिखते थे, है ना, और आगे इसको कंटिन्यू कर देते थे कि यहाँ से 2 2 कम करते जाना है, n-3 होगा, n-5 होगा, डॉट 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 चलता जाएगा, n-2 होगा, n-4 होगा, डॉट 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 चलता जाएगा। लास्ट में इवन है तो π/2 को इंक्लूड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 4 क्या है, n-1, 4 बचेगा कितना, 3, नीचे बचेगा 4 ओनली, ठीक है ना। सो दो दो कम करते जाओ, 3 इंटू 1 इंटू और कुछ नहीं हो सकता, दो दो कम करते जाओ, 4 इंटू 2 इंटू और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट में इवन है तो π/2 से मल्टीप्लीकेशन भी होगा। फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 3 6 बनेगा ऊपर, और पाई भी रहेगा ऊपर, नीचे क्या है 4 2 8 हो 16, 6 π/16, 2 से और करोगे तो 3 π/8 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसानी से मिल गया। दो क्वेश्चन हमने देखे फटाफट से, तीसरा क्वेश्चन भी देख लें। हाँ जी सर देख लेते हैं, चलिए उठाते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई cos 7x, बताइए इंटीग्रल 0 टू पाई cos टू द पावर 7x dx, क्या 0 टू पाई को मैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2 में खेल पाऊंगा, मैं ये चीज कर पाऊंगा क्या, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी cos की पावर में ऑड होता है cos अपना मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज ये बनेगी क्या, नहीं बनेगी, ये चीज अल्टीमेटली क्या बनेगी, सिर्फ 0 बनेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या बोलोगे कि वाई, बिकॉज इंटीग्रल 0 टू पाई cos to the power nx dx is equal to 0 if the value of n is an odd number, therefore आप इसे आगे करने की जरूरत नहीं, therefore the answer to this question will be 0 only, ठीक है ना। समझ में आ गया, cos मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सीधे इज इक्वल टू 0 बना देता है, ओके। चलिए सो देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चंस देख लिए। एमसीक्यू में दो दो नंबर क्या जाते हैं, फटाफट से एकदम हाथ के नंबर मिलते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में तो 5 नंबर का नहीं आएगा, हो सकता है वो 3 क्वेश्चन एक साथ दे दे और तीनों क्वेश्चन मिला के बोले भाई 5 नंबर का है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खेल रही है आजकल, ऐसा है ना, कुछ भी पैटर्न में ऊपर नीचे कर रही है। हमारा काम है कंसेप्ट सीख के जाना, जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देख लो, ओके। नाउ इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर 4x कॉस की पावर 6x dx, दोनों एक साथ है। दोनों एक साथ है तो मैंने क्या बोला था, देखो देखो उठाओ उठाओ अपनी नोटबुक उठाओ, वहां पे फॉर्मूला आपने लिखा होगा। अगर दोनों के दोनों इवन बन जाते हैं, सॉरी, अगर कॉस मेरा क्या बन जाता है, इवन बन जाता है, कॉस की पावर इवन है मतलब मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट होगा क्या, हो जाएगा, है ना। मतलब हम इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो वहीं से आप आगे के 2 क्वेश्चन और देख लो, इसको भी देख के फटाक से बताओ। साइन की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट होता है। कॉस की पावर में 4 है, मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट होगा, हो जाएगा, क्योंकि कॉस की पावर इवन रही तो एक्सेप्ट होता है, तो वो 2 इंटू हम कर सकते हैं। यहां कर सकते हैं क्या, नहीं, कॉस की पावर में क्या है, ऑड है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भैया, बिना सोचे समझे 0 डाल दो, क्योंकि कॉस की पावर में ऑड है तो 0 टू पाई का मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होता है, वो आंसर क्या बना देता, 0 बना देता, ठीक है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे प्रो होते जा रहे हो आप, है ना, और क्योंकि आप प्रो होते जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा आप। तो यार देखो स्टार्टिंग से इतनी देर तक मैंने वेट किया है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, सुकून आता है मन को, लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, कैसे लगे मेरे तरीके आपको समझाने के, ठीक है ना। एंड प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, लेकिन मेरी बहुत हेल्प हो जाती है इससे, ठीक है ना। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना मेरा चैनल ग्रो करेगा। मेरे बहुत सारे पेड कोर्सेज भी मेरे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो पेड कोर्सेज में और इन यूट्यूब वाले कोर्सेज में क्या फर्क है, क्या फर्क नहीं है, किसको खरीदना चाहिए, सबको खरीदने की जरूरत भी नहीं है, मैं बता दूं, ठीक है। किसको खरीदना चाहिए किसको नहीं खरीदना चाहिए, इसके लिए सेपरेट वीडियोस बहुत अवेलेबल है, सर्च करना प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग, विच कोर्स टू परचेज, विच कोर्स टू नो, ऐसा करके आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। ताकि तो मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट ढूंढना मिलेंगे, ठीक है ना। तो जरूरत है, सब्सक्रिप्शन भी कोई महंगा नहीं है, मैंने 300-400 का रखा है। इसका रीजन भी यही है कि तुम स्टूडेंट हो, मुझे पता है तुम उतना ही अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट खुद नहीं कमाता है तो उससे पैसे लेके ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है ना, बट थोड़े तो लेने पड़ते हैं भाई, मेरे को भी घर चलाना है, राइट, है ना। सो इट्स इज नॉर्मल थिंग, इसलिए मैं कुछ एक बहुत बेसिक फी पे कोर्सेज रखता हूँ। सो चेकआउट करो, एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मजा आएगा देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे भाई 0 टू पाई है, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में, 0 टू π/2 के फॉर्मेट में। हो सकता है क्या कन्वर्ट, 100% हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉस की पावर इवन में, ठीक है ना। तो चलिए ये बनेगा साइन की पावर 4x कॉस टू द पावर में 6x dx, ठीक है। एक बार ये बन गया तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमको पता था, हमने इस क्वेश्चन के बहुत सारे देख रखे हैं, ऊपर ही देख रखे हैं थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। कैसे होगा ये सॉल्व,
यहाँ पर क्या है, साइन की पावर m है, यहाँ पर क्या है, साइन की पावर कॉस की पावर m है। m और n दोनों आ जाते थे तो हमारा आंसर कैसे बनता था, m भी इंक्लूड करना है हमको, n भी इंक्लूड करना है, तो m माइनस वन बाय एन भी आएगा, n माइनस वन बाय एन भी आएगा, है ना। तो दोनों नीचे आते थे तो कैसे लिखते थे हम इनको, याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले लिखना सीखा था। फिर टू टू माइनस करते थे, यहाँ से टू माइनस करेंगे तो थ्री हो जाएगा, और टू माइनस करोगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ से टू माइनस करोगे फिर थ्री हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, और यहाँ से भी टू टू माइनस करते चलोगे तो m प्लस एन माइनस टू, m प्लस एन माइनस फोर, ये फॉर्मूला बनता जाएगा, डॉट 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 डॉट। दोनों इवन रहेंगे तो पाई बाय टू से मल्टीप्लाई होगा, नहीं रहेगा, एक आधा भी ऑड रहा तो नहीं होगा, दोनों इवन है, पाई बाय टू कर दिया, बस वही था यार। फोर था, फोर माइनस वन कितना होगा, थ्री डिवाइडेड बाय फोर रखो इसको, यहाँ पे क्या आएगा, सिक्स, सिक्स माइनस वन क्या होता है, फाइव, फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स अगेन, जो भी आते हैं नीचे, सिक्स प्लस फोर 10 बन जाता था, है ना। तो ये जो भी चीज मैं कर रहा हूँ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने थोड़ी गलती की है, ऊपर ध्यान नहीं दिया सही से, है ना। तो या फिर ऐसे रख लो यार, m प्लस एन, सिक्स प्लस फोर 10 करना है, यहाँ पे m माइनस वन करना है थ्री, यहाँ पे n माइनस करना है फाइव, बस। और दो माइनस करोगे तो वन बनेगा, और दो माइनस करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, फाइव, और दो माइनस करोगे तो थ्री बनेगा, और दो माइनस करोगे तो वन बनेगा। यहाँ से दो दो माइनस करते जाओ, एट इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू टू इंटू, बस यहाँ तक ही, ठीक है। दोनों इवन है तो इंटू पाई बाय टू कर दीजिए, ये बन गया आपके इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो कुछ नहीं था, इससे इसमें कन्वर्जन किया, इसमें कन्वर्जन करने के बाद इसको लिखना आता था, इसको लिखना आता था, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आप अभी भी पेन नहीं चला रहे हो तो ये चीजें आपको धीरे धीरे टफ लगने लगेगी, लेकिन अगर आप पेन चला रहे हो तो आई एम होपिंग कि अब ये चीज आपको बढ़िया सही से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, सेम इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। इस क्वेश्चन की पहली स्टेप तो यही रहेगी, दूसरी स्टेप भी ये रहेगी, बस इतना सा फर्क है, जब हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जाएंगे तो क्या हमें पाई बाय टू लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि हम पाई बाय टू तभी लगाते थे जब दोनों की पावर्स क्या होती थी, इवन। पढ़ रखा है हमने, तो लगा लोगे, सॉल्व हो जाएगा, बस पाई बाय टू हट जाएगा और इसके हिसाब से आंसर बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई, लास्ट वाले क्वेश्चन का, इसका तो सीधे जीरो बनेगा, क्यों, क्योंकि कॉस की पावर अगर ऑड है तो मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, मतलब आंसर क्या हो गया इसका, जीरो। फॉर्मूला दिमाग में है तो काम बनता है, ठीक है। चलिए, है ना, ओके। ज्यादा मैं और डिटेलिंग नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करो, वापस से कोशिश करो। अब ये भी जो फॉर्मूला लगाया उसको लेके ऑलरेडी मैं पिछले तीन चार क्वेश्चंस करा चुका हूँ पहले भी, अगर आपको दिक्कत है तो उन क्वेश्चंस को दोबारा करो। बहुत बार ऐसा होता है कि M2 एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार में सिर्फ एक बार वीडियो देखोगे आपका काम नहीं बनेगा, इस चीज को आप प्लीज जान लीजिए। M2 मैथमेटिकली क्वेश्चन पेपर अपने आप में सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, एक एक वीडियो को कभी कभी दो दो तीन तीन बार देखना पड़ता है, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके चीजें एक्चुअल में बननी शुरू होती हैं। तो एक बार करके मत मत छोड़ दो, करो मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, तुम्हारा फायदा है। अब देखिए, हमने देखे थे बेसिक मॉडिफिकेशंस, कैसे वाले मॉडिफिकेशंस देखे थे हमने, छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या होता है भैया, जीरो टू पाई वाले केस को जीरो टू पाई बाय टू वाले केस में कन्वर्ट करना छोटा मोटा मॉडिफिकेशन होता है, इसको करने के सारे फॉर्मूले हमने सीख लिया। लेकिन अगर मैं जीरो टू टू पाई बाय केस को जीरो टू पाई बाय टू में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये छोटा मोटा मॉडिफिकेशन नहीं है, ये थोड़ा बड़ा मॉडिफिकेशन है। और बड़ा मॉडिफिकेशन का मतलब इस केस में थोड़ी चीजें बदल सकती हैं। क्या बदलता है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास कैसा है, थोड़ा बड़ा मॉडिफिकेशन है। बड़े मॉडिफिकेशन में साइन और कॉस दोनों नखरे करते हैं, है ना। तो अगर मेरे बड़ा मॉडिफिकेशन करना है तो मेरा साइन भी नखरे करेगा, मेरा कॉस भी नखरे करेगा, ठीक है। नखरे कैसे होते हैं आप ऑलरेडी थोड़ी देर पहले देख चुके हो, है ना, कि नखरे जब हो रहे होते हैं तो सिर्फ इवन पावर एक्सेप्ट होती है, ऑड पावर एक्सेप्ट नहीं होती, ठीक है। शॉर्ट में ये बोल सकते हो, जब नखरे हो रहे होते हैं तो सिर्फ इवन पावर एक्सेप्ट होती है, ऑड पावर एक्सेप्ट नहीं होती है। तो बड़े मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई, अगर मैं साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो क्या मैं इसको आराम से जीरो टू पाई बाय टू के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। पहले तो देखो, लिखना चाहूं तो आएगा क्या यहाँ पे, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था ये चीज कि जीरो टू टू पाई है तो फोर टाइम्स बन जाता है, कैसे, क्योंकि जीरो टू पाई बाय टू के चार इंटरवल लगते हैं टू पाई तक पहुंचने में, है ना। पाई तक पहुंचने में जीरो टू पाई बाय टू के दो इंटरवल लगते थे ना, जीरो टू पाई बाय टू, पाई बाय टू टू पाई, दो इंटरवल लगते थे, डबल करते थे। अब जीरो टू पाई बाय टू के चार इंटरवल लगेंगे तब जाके मैं टू पाई पे पहुंचूंगा, इसलिए फोर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। नाउ ये चीज आराम से इधर कन्वर्ट हो पाएगी क्या, देखते हैं। साइन के केस में हो जाएगी, लेकिन तभी होगी जब आपका एन कैसा होगा, इवन होगा। अगर आपका एन इवन ना हो के अगर आपका एन ऑड हो गया तो ये चीज वापस से कन्वर्ट कहाँ हो जाएगी, जीरो में, ठीक है। तो याद करो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इंटीग्रल जीरो टू पाई साइन की पावर एन एक्स डी एक्स
जब छोटा मॉडिफिकेशन होता था, मतलब सिर्फ पाई तक जाना रहता था, तो वो हमेशा साइन हमारा काम करता था, है ना। साइन कैसा है, दोस्ती की तरह है, वो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन चेंज आता था। एन मेरा चाहे इवन हो चाहे मेरा एन ऑड हो, दोनों ही केस में आंसर सेम आता था। कॉस जो है वो नखरे करता था, कॉस इवन में एक्सेप्ट करता था लेकिन ऑड में जीरो बना देता था। लेकिन जब बड़ा मॉडिफिकेशन होता है तो बड़े मॉडिफिकेशन में साइन भी नखरे करता है ना। मतलब अगर दोस्त से छोटा मोटा काम कराना हो कर देगा, लेकिन दोस्त से कोई बड़ा काम कराना हो तो दोस्त भी मना करेगा ना। 50-60 हज़ार रुपए मांग लोगे दोस्त से तो बोलेगा कि भाई तुझे पैसे दूं कि मैं फीस भरूं कॉलेज की, राइट। तो बड़े मॉडिफिकेशन दोस्त भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बड़े मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ तो साइन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन है तो ही मानेगा, ऑड है तो जीरो बोल देगा वो। और कॉस तो जब छोटे मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो बड़े क्यों करेगा। तो कॉस वैसे ही बिहेव करेगा जैसे वो पहले बिहेव कर रहा था, है ना। इवन को एक्सेप्ट कर लेगा, ऑड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब 4/2 कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, है ना। ये तभी बन पाएगा जब एन कैसा है आपका, इवन है, ठीक है ना। अगर आपका एन ऑड बन गया तो आपका ये फॉर्मूला आंसर क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखने की कोशिश करना। अगर आपने पुरानी सारी चीजें समझी है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी है, तो ये काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर लॉजिक्स अच्छे लग रहे हो, ट्रिक्स अच्छी लग रही है याद रखने की, तो फटाक से यार लाइक पे क्लिक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहो, भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं खुद भूल जाता हूँ बोलना कई बार। हाँ, ये तो सिंगल सिंगल देख लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा सिंगल सिंगल के आते हैं क्या, नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डबल डबल के भी आते हैं, ठीक है। डबल डबल मतलब साइन और कॉस एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। साइन और कॉस एक साथ कैसे आते हैं, साइन और कॉस एक साथ आने का मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन में दोनों लिखे हो, ठीक है। तो चलो जरा लिख के बताते हैं एक ही क्वेश्चन में दोनों, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, साइन भी आ गया, साइन की पावर में एम एक्स, और कॉस भी आ गया, कॉस की पावर में एन एक्स, ठीक है। ठीक है। नाउ इसका आंसर क्या बनेगा, 0 to 2 पाई को मैं आराम से कन्वर्ट कर पाऊंगा क्या, इंटीग्रल 0 to पाई/2 में कर पाऊंगा। कब कर पाऊंगा, देखो नखरे किस किस के हैं इस बार, नखरे दोनों के हैं, ठीक है ना। तो साइन भी तभी एक्सेप्ट करता है जब पावर इवन हो, कॉस भी तभी एक्सेप्ट करता है जब पावर इवन हो, ठीक है। तो ये चीज कन्वर्ट तो हो जाएगी आराम से इस वाले फॉर्मेट में, लेकिन तभी कन्वर्ट होगी जब एम और एन दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो एम भी इवन होना चाहिए और एन भी इवन होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी ऑड हो गया तो फिर वो बोलेंगे कि भैया हम मॉडिफिकेशंस आपके एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहां से यहाँ पे कन्वर्शन नहीं कर सकते, हम आपका आंसर जो है वो जीरो दे देंगे, ठीक है। कब, अगर एम या फिर एन, एम और एन दोनों में से कोई एक भी ऑड हो गया तो आंसर जीरो बन जाएगा, दोनों को इवन होना पड़ेगा तभी मॉडिफिकेशन क्लियर होगा, ये चीज इस फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो साइन भी तभी एक्सेप्ट करता है जब एन क्या हो, इवन हो। कॉस भी तभी एक्सेप्ट करता है जब एन क्या हो आपका, इवन हो, ठीक है। तो दोनों एक साथ आ गए तब भी एक्सेप्टेंस होगा जब दोनों इवन है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं और फिर फाइनल फुल रिवीजन करेंगे सारे फॉर्मूलाज का, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करो, लिख लो इसे अच्छे से। चलिए, ओके। आई होप क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको सही से दिमाग में बैठ रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर मैं 100% इसको इजी बना दूंगा, लोगों को दिमाग में एकदम कहर हो गया है, ठीक है, कि हमारा ये वाला यूनिट तो ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज में भी समझ में नहीं आया, इधर भी समझ में नहीं आया, उधर भी समझ में नहीं आया, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिया कहीं समझ में नहीं आया। होता है यार, कभी कभी नहीं आती चीजें, कॉन्सेंट्रेशन कभी नहीं हो रहा होता, कभी मन नहीं कर रहा होता, कभी डर लग रहा होता है, कभी प्री डिटरमाइंड थॉट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। दोस्त ने बोला नहीं बन रहा तो हमसे भी नहीं बन रहा, हैपेंस, ठीक है। बात यह है जो सिखा रहा हूँ उसको पेन और पेपर लेके यूज करो, बनेगा, सब बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं जरा, देखें क्वेश्चन है कि हाँ है हमारे पास कुछ क्वेश्चन 0 to 2 पाई वाले, ठीक है। तो जो चीज सीखी है उसी को अप्लाई करेंगे जरा फटाफट से, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन की पावर 4x dx, ठीक है ना। कैसे निकालें, सबसे पहले सोचो आराम से, गहरी सांस लो, 0 to 2 पाई है, बड़ा मॉडिफिकेशन, बड़ा मॉडिफिकेशन है तो साइन और कॉस दोनों नखरे करते हैं। नखरे करने का मतलब क्या होता है कि अगर इवन है तो ही एक्सेप्ट करेंगे, ऑड है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे पावर इवन है क्या, हाँ जी इवन है तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन की पावर एन एक्स डी एक्स बिकम्स 4 times ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5/2 साइन की पावर एन एक्स टी एक्स, ठीक है ना। ये चीज इसके बराबर बनती है, तब बनती है जब एन क्या है मेरा, इवन, ठीक है ना। सो एज दिस इज इक्वल टू दिस, therefore I can use this particular formula, है ना। Now using the formula, therefore using this formula we can further write
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन टू द पावर में 4x dx, है ना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन टू द पावर 4x 4 dx, ठीक है ना। अब देखिए ये फाइनली क्या बनेगा आपका, इज इक्वल टू 4 है ना। अब इस वाले को सॉल्व करते आता है क्या हमको? हाँ जी बिल्कुल आता है। 0 to π/2 का फॉर्मूला याद है? हाँ याद है, कब से सीखते आ रहे हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में ये तो सीखा था। 0 to π/2 साइन की पावर nx क्या बनती है? सिंपल है भाई, n-1/n को ध्यान रखते हैं और आगे सिर्फ और सिर्फ -2 करते जाते हैं, ऊपर भी -2 -n-3 n-5, है ना, चलता रहेगा। नीचे भी आपका n-2 n-4 चलता रहेगा, डॉट 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 डॉट। इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई भी होगा, है ना। तो क्या मेरा इवन है? इवन π/2 से मल्टीप्लाई भी होगा, खत्म बात, ठीक है। ये बन गया। बस अब वैल्यू पुटिंग करनी है और क्या, 4 टाइम्स ऑफ n क्या है? 4, 4 - 1 is 3 / 4, है ना। अपनी ट्रिक है बेसिकली, फटाक से हम एक बार में लिख लेते हैं 3/4। दो कम करते जाओगे तो n2 का, यहाँ से दो कम करोगे तो 4 × 2, खत्म। और लास्ट में क्या है? × π/2, ये बन गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ आपको इतना वाला पार्ट सॉल्व करना रहता था, इस पार्ट के छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर इसलिए प्रैक्टिस कराए थे, ताकि कल को जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूला लिख के इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं कराई जाती है। अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग का वीडियो फॉरवर्ड करके डायरेक्टली इन टफ क्वेश्चंस पे आ गया है, तो मैं उसे बता दूं कि बेटा प्लीज थोड़ा वापस से चलो, है ना, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। ऊपर का देखो फिर यहाँ पे आना, वरना बेमतलब में कंफ्यूजन करके खुद को प्रॉब्लम में कर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस की पावर 6x। 0 to 2 पाई है, बड़ा मॉडिफिकेशन। बड़ा मॉडिफिकेशन में कॉस और साइन दोनों नकल करते हैं। अगर इवन रहा तो ही एक्सेप्ट करेंगे, ऑड रहा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन है क्या? इवन है, मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपका इंटीग्रल 0 to 2 पाई कॉस टू द पावर nx dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कॉस की पावर nx dx, है ना। और ये तभी कन्वर्ट होता है जब n क्या होता है आपका? इवन होता है। तो क्या इस सवाल में मेरे पास n इवन है? ठीक है। मैं सिंपली बोलूंगा कि देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला हमेशा लिखना है एग्जाम। एमसीक्यू में आया तो ठीक है, मत लिखना, बिना लिखे कर लेना, बट एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन में आया तो करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? हाँ हाँ, यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपका जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई cos टू द पावर 6x dx, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर में 6x dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब हम इसे जानते हैं अंदर की तरफ क्या लिखना है आपको। कॉस की पावर n होता तो n-1/n बनता, है ना, और ये आगे चलता जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या आता? n-3 आता, दो का माइनस होता जाता आपका, n-5 आता, डॉट 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 डॉट। यहाँ से दो कम होते जाते आपके, n-2 n-4 आता, डॉट 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 डॉट। और क्योंकि आपका इवन है कॉस की पावर में, मतलब π/2 से मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है ना। सो मैं हर बार इसलिए इतने फॉर्मुलास लिखता हूँ ना, ताकि फॉर्मुलास मेरे दिमाग में भी बैठे रहे। n क्या है? 6 है, तो 6 - 1 ऊपर क्या बचेगा? 5, नीचे क्या बनेगा? 6, ठीक है। अब दो कम करते जाइए यहाँ से, ठीक है। दो कम करेंगे तो 3 बनेगा, दो कम करेंगे तो 1 बनेगा, और कम नहीं कर सकते। दो कम करोगे 4, दो कम करोगे 0, और कम नहीं कर सकते, × π/2। इन सबको फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो बचेगा दैट विल बी दी फाइनल आंसर आपका, ठीक है। चलिए एक सवाल बच्चों का आता है कि क्या ये क्वेश्चंस मैंने बुक से उठाए हुए हैं? देखो यार, हर चीज बुक से उठाने की जरूरत नहीं होती पढ़ाने के लिए, ठीक है। सिखाने के लिए सवाल खुद से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई सवाल मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, मैं कोई मैंने कुछ ऐसे नया सवाल नहीं बनाया, बहुत जगह पे ऐसे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। द ओनली थिंग इज कि यार एक बार साइन की पावर 3 ले लिया, एक बार 4 ले लिया, एक बार 5 ले लिया, एक बार 6 ले लिया, बन गया मल्टीपल क्वेश्चंस, करके दिखा दिया आपको, हो गई प्रैक्टिस मेरी, हो गई प्रैक्टिस आपकी भी, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। सो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सारे नहीं मिलेंगे यार, बुक में थोड़ी ना सारे मिलते हैं, ठीक है। सेम चीज है, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन की पावर 5x, ठीक है। 0 to 2 पाई बड़ा मॉडिफिकेशन, बड़ा मॉडिफिकेशन में दोनों नखरे करते हैं, साइन भी नखरे करता है, कॉस भी नखरे करता है, ठीक है। क्या नखरे करते हैं? इवन रहा तो ही खेलेंगे, इवन नहीं रहा तो नहीं खेलेंगे, है ना। क्या साइन की पावर इवन है? नहीं है, तो नहीं खेलेंगे। मतलब ये 0 to 2 पाई जो है फर्दर 0 to π/2 में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। क्या करेगा? डायरेक्टली आंसर को 0 बना देगा। तो ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो पटक 0 मार के 2 नंबर ले लेना। अब मेरे को अभी ना रिसेंटली पता चला है कि बहुत सारे बच्चे ना एमसीक्यू पढ़ के नहीं आते हैं, थोड़ा ऐसे माहौल बना के ऐसे कुछ कुछ ऐसे चीजें कर लेते हैं, ऐसे वीडियो में बोलना नहीं चाहिए उनको, ठीक है। जुगाड़ लगा लेते हैं ऐसे, क्या बोलूं,
करना है कर लो यार, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन देखो, लाइफ ऐसी चलती नहीं है शॉर्टकट से, है ना। कभी कुछ मजबूरी में ऐसे शॉर्टकट अपनाने पड़ रहे हैं, ठीक है, चीटिंग वीटिंग करनी पड़ रही हो मजबूरी में बहुत ही ज्यादा, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ ना नहीं बोलूंगा, लोग इसे लिटरली रहते हैं। लेकिन कोशिश करा करो कभी ऐसी सिचुएशन ना बने, है ना, क्योंकि वही है ना, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि खाली बैठा सिर्फ ऐसे इंजीनियर हूँ नॉर्मल सा। मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया है, मैंने फोर्स मोटर्स में काम किया हुआ है, मैंने विप्रो में काम किया हुआ है, ठीक है। सो मैकेनिकल इंजीनियर, आई वर्क इन मैकेनिकल इंडस्ट्री, आई ऑल्सो वर्क इन द आईटी इंडस्ट्री। मैकेनिकल में पैसा नहीं मिला था, अच्छा तो आईटी में भी शिफ्ट हो गया। सिंपल लॉजिक है। तो आई वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। बता रहा हूँ लाइफ ऐसे नहीं चलती है शॉर्टकट तरीके मार के, जब आप ऊपर आते हो तो एक तो आपको पैकेजेस में बहुत दिक्कत होती है, दूसरा आपके दिमाग को आदत भी नहीं रहती है इतना मेहनत करने की और चीजें करने की, ठीक है। तो वही है ना यार, तुम शॉर्टकट मार के अपने 4 साल निकाल तो लोगे, लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आई हैव सीन माई कलीग्स जो शॉर्टकट मार के आए थे, उनको बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं मारा था वो ऐसा भी नहीं थे कि कोई डिस्टिंक्शन ही मार रहे थे, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, साथ वाले मेरे जो कलीग्स हैं, ये जो कॉलेज में मेरे दोस्त मेरे साथ पास आउट हुए हैं, भाई 65% या 60% में नहीं होते थे, लेकिन कोई जर्मनी में जॉब कर रहा है, कोई इधर उधर कर रहा है, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के निकले हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। वाई? बिकॉज उन्होंने शॉर्टकट नहीं मारे थे, जितना सीखा खुद से सीखा, आगे जाके भी जो किया, मेहनत करने की आदत उनकी बनी रही थी, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। शॉर्टकट बहुत ही ज्यादा मजबूरी वर्स्ट कंडीशन में मारना चाहिए, अगर मौका है तो सीखने की कोशिश करो। इधर दो, इसको परेशान नहीं करोगे 4 साल, तो उसके बाद जॉब के टाइम पे तुम्हारी, जॉब हो बिजनेस हो कुछ भी हो यार, लाइफ में सक्सीड करना है तो इसका चलना बहुत जरूरी है। तो बंद मत दो इसको शॉर्टकट मार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान व्यान ज्यादा नहीं देंगे, बच्चे बोलेंगे कमेंट में सर पढ़ा रकम रहे हो, ज्ञान ज्यादा दे रहे हो, एग्जाम है 2 दिन बाद और आप लगे हो यहाँ। चलो 0 to 2 पाई करके दिखाते हैं, है ना, आराम से सोचो शांत। 0 to 2 पाई बड़ा मॉडिफिकेशन, बड़ा मॉडिफिकेशन तो साइन और कॉस दोनों नखरे करते हैं, ठीक है। एक साथ आ गए तो भी नखरे रहेंगे, अगर दोनों एक साथ आए हैं, दोनों की इवन पावर्स हैं तभी एक्सेप्ट करेंगे, इवन पावर्स नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साइन और कॉस दोनों आए हैं साथ में, दोनों की इवन पावर्स एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिख पाऊंगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, कि आई कैन डू द मॉडिफिकेशन, आई कैन कन्वर्ट दिस इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन की पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई/2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ये मॉडिफिकेशन तभी, सॉरी, cos टू द पावर एन एक्स डी एक्स में ये मॉडिफिकेशन तभी वर्क करता है जब मेरे m और n दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में दोनों इवन है, तो ये इज इक्वल टू ये बन सकता है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा अगले स्टेप में कि यूजिंग द अबव फॉर्मूला, है ना, यूजिंग द अबव फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, द क्वेश्चन एक्चुअली बिकम्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, हमारा आंसर बिकम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, है ना। दिस इज इक्वल टू साइन की पावर में 6x एंड कॉस की पावर में 8x dx, ठीक है ना। इसके बाद इसका अगर फाइनली आंसर लिखना है तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ, इसको फॉर्मूला लिख सकते हो आप, है ना, m और n दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं ना, m-1 n-1 ये करके फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो 6 है तो 6-1 ऊपर क्या आएगा 5, नीचे क्या आएगा 6, ठीक है। 8 है तो 8-1 मतलब यहाँ पे 7 की सीरीज चलेगी, और नीचे भी आपका 8 आना चाहिए, तो 8 और 6 कितना होता है 14, तो नीचे किसकी सीरीज चलेगी आपकी 14 की सीरीज चलेगी, ठीक है। तो ऊपर 6-1 5 की सीरीज भी चलेगी, 8-1 7 की सीरीज भी चलेगी, और नीचे 8 और 6 14 की सीरीज चलेगी, ठीक है ना। तो इसकी सीरीज चलेगी तो दो दो कम करोगे, 5 × 3 × 1, 7 की सीरीज में दो दो कम करोगे तो 7 × 5 × 3 × 1, है ना। और नीचे 16 की सीरीज चलेगी तो 16 × 14 × 10 × 8 × 6 × 4 × 2, लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, दोनों इवन है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/2 से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, जगह बहुत ले लिए, ठीक है ना। सो आपको लास्ट में इसको इंटू π/2 करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर इतना, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कैलकुलेटर आपको इसी काम के लिए दिया जाता है, मस्त फटाफट पुटअप करना, सॉल्व करना, आंसर खत्म, ठीक है। चलो, हाँ, ओके। जिस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या, सोचो जरा, कैसे सोचोगे, क्या बनेगा इस सवाल का आंसर। मैं बताऊं, इस सवाल का आंसर ओरली आएगा, कैसे आएगा ओरली, देखो।
आपके पास इंटीग्रल क्या था, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई मतलब बड़ा मॉडिफिकेशन, बड़ा मॉडिफिकेशन मतलब साइन और कॉस दोनों नखरे करेंगे, दोनों नखरे करेंगे मतलब दोनों इवन होंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे, दोनों इवन नहीं रहे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक इवन है एक ऑड है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 0 0। ये देखो यहाँ पर भी 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई है बड़ा मॉडिफिकेशन, बड़ा मॉडिफिकेशन में दोनों के पावर्स इवन होने चाहिए, दोनों के पावर्स इवन नहीं हो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोनों में से एक का पावर ऑड है, एक्सेप्ट नहीं होगा, आंसर क्या, ठीक है ना। सो तरीका होता है सीखने का, तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, तरीके से सीख के तरीके से प्रैक्टिस करोगे 100% रिजल्ट आए, ठीक है। चलो, अच्छा लग रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, लॉजिक बढ़िया लग रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो यार फटाक से, सब्सक्राइब भी करके जाओ, छोड़ के मत जाओ, कमेंट करके बताओ चीजें कैसी लग रही है, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई थिंक 1 सवा घंटे का वीडियो हो गया होगा, लेकिन स्टिल रिविजन ऑफ फॉर्मुलास करवाना जरूरी है। तो इस वक्त हम सारे फॉर्मुलास को एक के बाद एक लिख के देखेंगे, है ना। और मैं खुद भी पर्सनली आपको सारे फॉर्मुलास बिना कुछ देखे लिख के दिखाऊंगा, मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, स्क्रीन है और कुछ नहीं, ठीक है, ताकि आपको भी विश्वास हो कि इस फॉर्मूले दिमाग में रखे जा सकते हैं, ठीक है। जिसको समझ में आ चुका है इस वीडियो को यही एंड करके जा सकता है। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, देखो बहुत मेहनत से एक एप्लीकेशन बना है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो प्लीज जाके उस लिंक को चेकआउट करो, उसमें मैंने कोर्सेज डाल रखे हैं, वो मेरे पेड कोर्सेज जरूर हैं लेकिन उनकी प्राइसिंग बहुत कम है, आपको वो कोर्सेज 300 400 500 ऐसी प्राइस रेंज में मिल सकते हैं, ठीक है ना। एक बार जाके चेकआउट कर लो, जिस डिपेंडिंग ऑन जब आप परचेस कर रहे हो प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे ज्यादा प्राइस में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर लगे कि फिर भी प्राइसिंग ज्यादा लग रही है तो वहां पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करने का ऑप्शन है, भेजो, मैसेज करो मेरे को, मैं और जितना हो सके तो मैं कम करके दूंगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुम स्टूडेंट हो, तुम नहीं कमाते हो, तुम तुम्हारे पेरेंट्स से मांगते हो, तो मुझे तुमसे 2 2 3 3 हज़ार नहीं चाहिए, बेसिक प्राइसिंग पे करेंगे, ठीक है ना। क्या मिलेगा इन पेड कोर्सेज में, देखो यार नोट्स वोट्स मिल जाएंगे तुमको बना के, अभी रिसेंटली तुरंत ही अगर नोट्स देखने जाओगे, हो सकता है जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँ वहां उस दिन ना मिले, बट इवेंचुअली कुछ दिनों में आपको नोट्स मिल जाएंगे, बनाना चालू है बैकग्राउंड में, ठीक है। अकेला ही आदमी हूँ यार, M1 M2 मैकेनिक्स BEE फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या क्या नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो जितने हो सके सारे कोर्सेज बना के दे रहा हूँ, तो चिल करो, आएगा। कमेंट सेक्शन में जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर BEE कब आएगा, सर BEE कब आएगा, आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। अभी स्टिल एग्जाम के लिए काफी टाइम बाकी है ना, तुम्हें आराम से पूरे पूरे 15 दिन मिलेंगे BEE पढ़ने के लिए, और तुम्हें मेरी क्वालिटी पता है, इंसान के टाइम तुम देख चुके हो, ठीक है। तो अगर आप 2024 सितंबर अक्टूबर में वीडियो को देख रहे हैं तो BEE आ चुका है, अभी इस वक्त देख रहे हैं तो आएगा आएगा, चिंता नहीं, ठीक है। ओके, बाकी यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो एप्लीकेशन को। और M2 डिफरेंट है, पेड कोर्सेज क्यों जरूरी है M2 के लिए, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो यार बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करने पड़ते हैं जिनको यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं है, वरना यूट्यूब पे इतनी बड़ी प्लेलिस्ट बन जाएगी ना कि तुम देखने से घबराओगे, ठीक है। इसलिए मैंने भी एक सोचा है, मैं कुछ चीज़ें यूट्यूब पे डालता हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने एप्लीकेशन पे डालता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। फायदा उससे क्या हो जाता है कि आप जब यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख लेते हैं आपको क्वालिटी समझ में जाती है, परचेस करोगे तो नोट्स मिल जाते हैं, दूसरा तुमको बहुत लो प्राइसिंग पे मिल जा रहा है, वो प्राइसिंग इसलिए भी रखी है क्योंकि आधा ही कंटेंट आपको वहां से देखना है ना। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छा है, ट्रस्ट करो, तुम्हारे नंबर्स, तुम्हारे एग्जाम में पास होने के चांसेस हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से इंक्रीज होंगे, ठीक है। चलिए ज्यादा बकर नहीं करता, फटाफट रिवीजन कराता हूँ फॉर्मुलाज को। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कहाँ से, इंटीग्रल 0 to π/2, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था, है ना, साइन टू द पावर nx dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx। दोनों के लिए यही फॉर्मूला वर्क करता था, क्या था ये फॉर्मूला, देखिएगा आप n-1/n से शुरुआत करते थे और फिर 2 2 माइनस करते जाते थे, है ना, यहाँ से 2 माइनस करोगे तो n-3 बनेगा, है ना, फिर और 2 माइनस करोगे चलता जाएगा, यहाँ से 2 2 माइनस करोगे तो n-2 बनेगा और करोगे चलता जाएगा। अब अगर n जो है आपका इवन है तो लास्ट में π/2 का मल्टीप्लीकेशन भी होगा, और अगर नहीं है तो π/2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दोनों को साथ में अगर हम ले लें, सो दोनों को साथ में लेने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन के साथ में, अब पावर्स ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी, पावर mx cos टू द पावर nx dx, ठीक है। अगर दोनों को साथ में ले लें, थोड़ा सा हमें चिल आउट करना पड़ता है, थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। तो कैसे चेंजेस होते हैं देखिएगा आराम से, m है तो m की सीरीज भी लिखनी पड़ेगी मुझे m-1 वाली, और n है तो n की सीरीज भी मुझे लिखनी पड़ेगी n-1 वाली, है ना। m-1 डिवाइडेड बाय m मुझे ध्यान रखना है, n-1 डिवाइड बाय n ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखते थे हम, m-1/n, है ना। सो दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन बनता था, और फिर यहाँ से दो दो आपके माइनस होते रहते थे, तो 1 से 2 माइनस होगा तो 3, 3 से 2 माइनस होगा तो 5, और ये डॉट डॉट निकलेगा। वैसे ही इसी के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, n फिर 2 माइनस होगा तो n-3,
फिर 2 माइनस होगा तो n-5 और ये डॉट 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 निकलेगा, ठीक है। नीचे आपका m+n पहले बन जाता था और फिर m+n में से 2 माइनस होगा, फिर m+n -2 में से फिर 2 माइनस होगा तो -4, ये डॉट डॉट निकलेगा। और फिर अगर m और n की मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, π/2 का मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब भी पावर्स आपकी इवन होती तभी π/2 होता है। यहाँ पर भी इवन पावर्स में π/2 होता है, यहाँ पर भी इवन पावर्स में π/2 होता है। तो दोनों साथ हो गए तो दोनों की वैल्यू जब m और n दोनों इवन रहेंगे तभी π/2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। दोनों में से एक भी ऑड रहा, सॉरी सर सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं सही बोलना, सही बोलना, दोनों में से एक भी ऑड रहा तो π/2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक। देख रहे हो, इतना पढ़ के लिखने के बाद और फिर तुम्हें सिखाने के बाद भी हल्का सा कहीं तो भी डाउट आ गया, कहीं तो भी, ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अब इसके बाद हमने मॉडिफिकेशंस देखे थे। मॉडिफिकेशन देखना बड़ा आसान था। मॉडिफिकेशंस में क्या करते थे, इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर में mx dx, ठीक है ना। ये मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल होगा क्या, होगा, हमेशा सक्सेसफुल होगा, हमेशा होगा, हमेशा हम इसको 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर में mx dx लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको हमेशा, क्योंकि साइन जो है वो दोस्ती की तरह है, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन दिख जाते हैं, ये छोटा मॉडिफिकेशन आराम से दिख जाएगा ना। तो m चाहे मेरा इवन हो, m चाहे मेरा ऑड हो, ये मॉडिफिकेशन वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं कॉस के टर्म्स में करता, इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस की पावर में m ले लो या n ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, है ना। तो ये चीज ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती थी क्या, हो सकती थी। कब कन्वर्ट हो सकती थी, ये तभी कन्वर्ट होगी जब मेरा m क्या होगा, इवन। लेकिन अगर मेरा m ऑड हो गया तो ये चीज क्या बन जाती है, 0। तो छोटा मॉडिफिकेशन साइन जो है इवन ऑड सब में झेल जाता है, लेकिन छोटा मॉडिफिकेशन कॉस में नहीं झेला जाता। कॉस रिलेशनशिप की तरह है, वो सिर्फ इवन में झेलेगा, ऑड में नहीं झेलेगा, ठीक है। यहीं पे साइड में देख लो, बड़ा मॉडिफिकेशन की बात अगर मैं करूं, बड़ा मॉडिफिकेशन क्या होता था, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई का होता था। अब ये साइन में चलेगा क्या, हाँ जी चल जाएगा, लेकिन तभी चलेगा बड़ा मॉडिफिकेशन। बड़ा मॉडिफिकेशन साइन झेलता है, तभी झेलता है जब n क्या हो, इवन। अगर n ऑड रहा तो साइन झेलेगा क्या, नहीं झेलेगा, वो 0 बना देगा। सिमिलरली बड़ा मॉडिफिकेशन जो होता है वो भी कॉस झेलेगा क्या, नहीं झेलेगा, है ना। कॉस सिर्फ इवन में झेलेगा, इवन में कन्वर्ट कर लेगा, ऑड में 0 बना देगा, ठीक है ना। यही तरीका था याद रखने का। ओके, ये तो सिंगल सिंगल देखा हमने मॉडिफिकेशंस का, है ना। अगर एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, दोनों के दोनों आ गए, ठीक है, दोनों के दोनों आ गए तो फिर बात क्या है। अब देखो, मॉडिफिकेशन की डिपेंडेंसी छोटे वाले में कहाँ थी, सिर्फ कॉस पे थी। मतलब अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो मुझे सिर्फ कॉस की पावर चेक करनी है। अगर कॉस की पावर इवन है तो मॉडिफिकेशन होगा, कॉस की पावर ऑड है तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन जब इसमें दोनों साथ ही साथ आएंगे, ठीक है, तो इसमें दोनों साथ ही साथ आएंगे तो फिर देखो, साइन और कॉस दोनों में ही सिर्फ इवन में मॉडिफिकेशन होता है, ऑड में नहीं होता है। तो अगेन इन दोनों को ही इवन होना पड़ेगा, साइन की पावर को भी इवन होना पड़ेगा, कॉस की पावर को भी इवन होना पड़ेगा, अगर दोनों साथ में आते हैं, मतलब साइन की पावर mx कॉस की पावर mx, ठीक है। दोनों इवन होंगे तभी मॉडिफिकेशन होगा, अगर एक भी ऑड हो गया तो मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, सो ये था एक बेसिक रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज। मैंने अभी अभी जो रिवीजन की बात कही है, ठीक है, वो आपके दिमाग में तभी बैठेगी जब आपने स्टार्टिंग से लेक्चर को सुना है, पेन और पेपर उठा के लिटरली उसको लिख लिख के प्रैक्टिस की है, तभी काम बनेगा। डायरेक्टली सिर्फ ओरली लेक्चर देख रहे हो ऐसे लेटे लेटे, तो एक बार उठ के बैठ जाओ, दोबारा पेन पेपर चला के देखो, तभी चीजें बनेगी सबसे, ठीक है ना। लास्ट में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जितना हो सके कर लो। और प्लीज एक बार जाके मेरा फुल कोर्स चेकआउट कर लो एप्लीकेशन में, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जहां तुम्हें 70 में से 40 मार्क्स आने होंगे, तुम्हें 50-55 आ जाएंगे उतना ही मेहनत करके। और जहां तुम फेल होने वाले होंगे 15-20 नंबर लाके, वहां वो 40 पार करा देगा, ठीक है ना। अगेन कुछ वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने यूट्यूब में भी, जहाँ पे मैंने डिफरेंसेस बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। सबको खरीदने की जरूरत नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुमको अगर यहाँ पे देखने के बाद तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हर कहीं से मिल जाते हैं, ये देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं तो ले लो, देख लो, है ना। सस्ता है यार, 300-400 का है, क्या दिक्कत जाती है ना। और 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पे मुझसे मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत लगे, नहीं भी खरीदना है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, मेरे से जो भी गाइडेंस चाहिए तुमको मैं 1-to-1 दूंगा। तुम नहीं परचेस करोगे तो भी मैं तुम्हें 1-to-1 गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो बस एप्लीकेशन डाउनलोड करके हाई लिख के भेजो मुझे, वहां पे ऑप्शन है मुझे हाई लिख के भेजने का, ठीक है ना। सो आ जाओ, बात करते हैं, जो हेल्प चाहिए वहां कर दूंगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ।